नमस्कार भाइयों, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं एक शराबी हूँ। और परमात्मा की कृपा। भाई, परमात्मा की कृपा भाइयों के साथ सुंदर प्रोग्राम संस्था की मदद आज नहीं की है। थैंक यू सो मच ग्रुप का इतनी बढ़िया वर्कशॉप करवाने के लिए। बढ़िया वर्कशॉप नहीं, आप लोगों ने जो पैरामीटर अचीव करा है ना, इस प्रकार से मीटिंग करवाने का, वंडरफुल है। मैंने इससे पहले देखी नहीं है इस प्रकार की मीटिंग कि परंपराओं और कंसेप्ट को लेके, खासकर कंसेप्ट को लेके कि इस प्रकार की मीटिंग बहुत कम प्रचलन है। तो यार, थैंक यू सो मच इस ग्रुप का, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और साथ में साधुवाद आप लोगों को इस प्रकार के काम करने के लिए। सर्विस टीम का धन्यवाद, जो आप 5-7 लोग जुड़े हुए हो और बड़ी शिद्दत से, मतलब बड़ी मेहनत लगती है भाई, इतनी मेहनत करके जो आप इस काम को अंजाम दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर्विस टीम का भी और आप लोगों का भी। 12 परंपराएं आप लोगों ने करवाई हैं और अब 12वीं परंपरा है यार। सीधा टॉपिक पे आ जाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिशन, 12वीं परंपरा को हम बाकी परंपराओं से अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। 12वीं परंपरा है, इनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल अवर ट्रेडिशन। आवर ट्रेडिशन एवर रिमाइंडिंग अस टू प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी। अब इसमें दो चीजें हैं कि पहले तो ये आध्यात्मिक आधार है भैया। हमारा जो ये हमारी जो सभी परंपराओं का ये जो गुमनामी है, ये जो इनोनिमिटी है, ये फाउंडेशन है, ये आधार है सारी की सारी इसका। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि यही चीज हमें हमेशा याद दिलाती है कि भाई साहब, प्रिंसिपल को, अपने ये जो हमारे सिद्धांत हैं, इनको पहले पायदान पर रखना है। मतलब जो मेरा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी नहीं है, सॉरी पर्सन नहीं है, पर्सनैलिटी है। वर्ड है ये पर्सनैलिटी, व्यक्तियों नहीं है, ये व्यक्तित्व है। मतलब मेरा जो व्यक्तित्व है, उससे पहले मुझे जो हमारे सिद्धांत हैं उनको प्रमुखता दिलानी है। और ये ट्रेडिशन हम लोगों को ये रिमाइंड करवाती है, ये चीज हमें याद दिलाती है। जितनी भी परंपराएं बिल ने लिखी हैं, वो परंपराओं की सबसे पहले, मतलब 12 बाई 12 में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी है। अगर उस इंट्रोडक्शन को भी मैं ध्यान से, पेज नंबर 13, 12 बाई 12, अगर मैं उसको ध्यान से पढ़ लूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि दिल क्या कहना चाहता है 12वीं परंपरा में। क्योंकि मैं हर एक परंपरा को अपने तरीके से, ये तो मुझे पता था यार, आप तो पर्सनैलिटी चला रहे हो, ये मैं सबको बोलता था। मैं कभी नहीं देखा फिर ये कि परंपरा, 12वीं परंपरा तेरे को कह रही है, ये तेरे को कह रही है, तू लोगों को कह रहा है। अगर कोई भी कोई सर्विस करता था, कोई अपनी बात मतलब प्रमुखता से रखता था, तो मैं उसको बोलता था ये बंदा यार अपनी पर्सनैलिटी चलाता है ग्रुप में। अबे भैया, वो परंपरा ये नहीं कह रही है, परंपरा कह रही है राजेश, तेरे लिए कह रही है ये ट्रेडिशन, कि तू अपने व्यक्तित्व से पहले प्रिंसिपल को रख, सिद्धांत को रख। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्पिरिचुअल सब्सटेंस ऑफ इनोनिमिटी इज सैक्रिफाइस। तो एक बात तो मान लो जी, 11 परंपराओं में हम त्याग कर कर आते हैं, तब 12वीं परंपरा में हम पहुंचते हैं। 11 परंपराओं में तो अनामता जो है वो क्या है जी? ये पहली चीज तो आध्यात्मिकता का निचोड़ बता दिया, उसने सार बता दिया। लेकिन सक्सेस है, स्पिरिचुअल एक सार है, निचोड़ है इकोनॉमिटी का। और इसके लिए क्या चाहिए जी? त्याग। सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? त्याग, सेक्रीफाइस। हर एक ट्रेडिशन एक त्याग मांगती है। और वो त्याग करते हुए जब मैं 12वीं परंपरा में पहुंचता हूं, तब मेरे को अनामता समझ में आती है। तीन चीजें जोड़नी है आज हम लोगों ने। इकोनॉमिटी, ह्यूमिलिटी इज इक्वल टू सिक्योरिटी बोल दो, चाहे सिक्योरिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अनामता, विनम्रता लाती है। और जब मैं अनामक और विनम्र होता हूं, तो आध्यात्मिक हो जाता हूँ। सीधी सीधी लाइन कह रहा सभी डेंट डेंटिंग। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रोनाउंसिएशन को देखना शुरू करा, तो आप लोगों को, मतलब अगर मान लो मेरी इतनी गलतियां निकलती हैं इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में, उस पर ध्यान मत देना। ये प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है आप लोगों से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, जैसे इस वर्ड में आई है। तो इस चीज पे ध्यान मत देना, नहीं तो जो मैं बोलने आया हूँ वो आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे, ना मुझे मजा आएगा। सॉविरेंटिंग पर्सनल एम टू द कॉमन गुड इज द एसेंस ऑफ द ऑल 12 ट्रेडिशन। अब एक और कह रहा है कि भैया, अगर हमने कॉमन गुड के लिए पर्सनल एम का, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का, व्यक्तिगत चीजों का, व्यक्तिगत ये मेरे विचार हैं, मुझे बहुत पता है, बाकी चीजें
जब मैं इनका त्याग करूंगा ना, तो अगर मैं इनको नीचे रखूंगा, इनको छोड़ूंगा, इनका त्याग करूंगा, तब फिर 12 परंपराओं का सार निकल के आएगा। पर्सनल एम के लिए मेरी व्यक्तिगत जो उद्देश्य है, मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, सार्वजनिक कल्याण के लिए अगर मैं उनको नीचे करूंगा, महत्वाकांक्षाओं को सेकंड पायदान पर करूंगा, तब एसेंस निकलेगा इस परंपरा का। और सभी परंपराओं का कहना, ऑल टॉलरेंस ट्रेडिशन कह रहा हूं भाई, ए कुड नॉट रिमेन ए सीक्रेट सोसाइटी। अकॉर्डिंग मेरे को गुप्त संस्था नहीं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है, कोई गुप्त सोसाइटी में नहीं हम लोग बैठे हो, किसी जी को गुप्त है सारी चीज को। ए गुप्त नहीं है भाई साहब, ए है नॉनोमस नहीं है। और हम लोग आज ये भी समझेंगे कि 11वीं और 12वीं परंपरा में फर्क क्या है, नॉनोमिटी दोनों में है। तो फर्क क्यों करते हैं हम लोग, क्यों 12वीं परंपरा में दोनों ही चीजों को कोड करा गया है भाई। ए कुड नॉट रिमेन ए सीक्रेट सोसाइटी। अच्छा, प्रश्न भी हम लोगों से पूछा है, प्रिंसिपल कम बिफोर पर्सनैलिटी। यार ये प्रिंसिपल जो है ना, हमारे सिद्धांत जो है, ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तब से ऊपर रखते हैं। ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनैलिटी है, डॉक्टर कालियों ने बोला था ना, मेरे आइडिया, मेरे एटीट्यूड, मेरे इमोशन, ये जो चीजें हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, वो है मेरी पर्सनैलिटी। ईगो है मेरी पर्सनैलिटी, मेरे अंदर के जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं कुछ और है। बाब आई है मेरी पर्सनैलिटी में, डुअल पर्सनैलिटी। दो दो विशेष है, एक अंदर है एक बाहर है। वो कह रहा है एक करना है, इन दोनों को एक करना है। अब वो कह रहा 100% इनोनोमिटी आर द पब्लिक लेवल। फिर 11वीं परंपरा की बात मैंने इसने बात कर दी कि भाई साहब, पब्लिक लेवल पर 100 का 100% अनामतता, और इनोनोमिटी इज रियल ह्यूमिलिटी। अगर सच्ची को परिभाषा पूछे, ह्यूमिलिटी की क्या परिभाषा है, एक शब्द, इनोनोमिटी। जब मैं मुट्ठी बंद करके कोई काम करता हूं, जब मुझे नाम नहीं चाहिए होता है, जब मुझे तालियां नहीं चाहिए होती हैं, वो है ह्यूमिलिटी। तो इसका मतलब अगर अनामकता में रखता हूं तो ह्यूमिलिटी आती है। ह्यूमिलिटी और एनोनोमिटी दोनों मिलकर मेरे को सिक्चुअल बनाते हैं। अब आता हूं कि इसकी लॉन्ग फॉर्म के ऊपर, बिल्कुल लास्ट पेज में, 12 बाई 12 में, लास्ट पेज में, एंड फाइनली। अच्छा, वर्ड कैसे प्यारा लिखा है इन्होंने, सॉरी। And finally, the Alcoholics Anonymous believe that the principle of anonymity has an immense significance। और आखिर में हम ये वालों को ये विश्वास हम लोग करने लगते हैं कि जो एनोनिमिटी का सिद्धांत है, ये अनामता का सिद्धांत है, इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है इसका। छोटी मोटी चीजें, इमेंस, इमांस होता है अनंत, आध्यात्मिक महत्व है भाई इसका अनंत। इट रिमाइंड अस दैट वी आर टू प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी। ये याद दिलाता है हम लोग, ये चीजें याद दिलाती हैं कि मुझे अपने व्यक्तित्व को नीचे रखना है और प्रिंसिपल को ऊपर रखना है। दैट वी आर एक्चुअली टू प्रैक्टिस ए जेन्युइन ह्यूमिलिटी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो हकीकत में मैं ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा होता हूं। जब मैं अपने व्यक्तित्व को, हालांकि हिंदी में इन्होंने व्यक्तियों लिख दिया है, थोड़ा सा ये गलती है, गलत मिस्टेक है ये। व्यक्तित्व से पहले जब मैं सिद्धांतों को रखता हूं तो वास्तव में मैं सच्ची विनम्रता का प्रैक्टिस कर रहा होता हूं, अभ्यास कर रहा होता हूं। दिस इज द एंड दैट आवर ग्रेट ब्लेसिंग मे नेवर स्पॉइल अस। और दूसरी चीज ये है, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस से मिला हुआ आशीर्वाद है ना, महान आशीर्वाद, तो हम लोगों को ऐसे पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि ये महान आशीर्वाद कहीं मेरे अंदर अहंकार लाकर मुझे बिगाड़ ना दे, मुझे खराब ना कर दे। वो जो सिक्चुअल वो आती है कि एक वर्ड बोलते हैं ना, सिक्चुअल ईगो, ये ऐसा ना हो कि 4 मेंबर लगे बोलने की कि आपका तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, बस हो गया काम। फिर ना हो कि मैं, मेरे अंदर कोई सिक्चुअल ईगो आ जाए, ये जो, तो ये जो ग्रेट ब्लेसिंग है ना, ये स्पाइल हो जाएंगी भाई साहब। ये जो महान आशीर्वाद, इन 12+12, इन 24 सिद्धांतों के बाद जो मेरे को मिला हुआ जो आशीर्वाद है उस गॉड का, वो मेरा स्पाइल हो जाएगा। आवाज आ रही है नहीं? दैट वी शैल फॉर एवर लिव इन थैंकफुल कॉन्टिप्लेशन ऑफ हिम हु प्रिसाइड ओवर अस ऑल। तो हम हमेशा उसके, प्रभु के आभारी रहेंगे। वो ध्यान करेगा यार हम लोगों का, वो ऊपर या कहीं भी स्वर्ग, वैसे इसका तो प्रिसाइड में बैठा हुआ जो है वो मेरे को बात करता रहेगा परमात्मा।
और हम आभारी रहेंगे, और वो हमेशा मेरा ध्यान रखेगा। मेरा वर्ड की जगह यहाँ पर हमारा मेरे को बोलना चाहिए था कि हम सबका ध्यान वो परमात्मा जो है वो रखेगा, क्योंकि आई से भी मेरे को ट्रेडिशन लेकर जाती। अब भाई ये 11वीं परंपरा में भी इनोनिमिटी कह रहा, 12वीं में भी कह रहा। तो 11वीं परंपरा जो है वो व्यक्तिगत अनामता की बात करती है। मेरी पब्लिक लेवल पर, यानी कि प्रेस के, मीडिया के, रेडियो के, फिल्म के, ये जो आजकल मल्टी मीडिया है, इस स्तर पर ये इसको कहती है कि अपनी व्यक्तिगत अनामता जो है वो तूने पीछे रखनी है। जब भी तू पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं भी जाए तो तूने इस चीज का ध्यान रखना। और 12वीं परंपरा मेरी खुद की विनम्रता से अनामता को प्राप्त होगी, इस तरीके की बातें करती है कि जब तेरे अंदर ह्यूमिलिटी या इनोनिमिटी पहले कर लो या ह्यूमिलिटी कर, मेरी खुद की विनम्रता भी मेरे को अनामक बना सकती है, या मेरे को इनोनिमिटी ला सकती है, या मैं इनोनिमिटी रखूंगा तो मैं बिना बन लूंगा। आगे से पीछे चलोगे, पीछे से आगे चलोगे, एसेंस क्या मिलेगा जी? चित्तू। मतलब मेरी विनम्रता से इनोनिमिटी आए या इनोनिमिटी से विनम्रता है, ह्यूमिलिटी आए, मिलेगी मेरे को सिक्योरिटी। तो कब कब ये अल्कोहलिक एनोनिमिक जो समुद्र है ना, इसमें मैं लेश मात्र एक पतली छोटा सा एक जर्रा हूं, बूंद जर्रा हूं मैं, बूंद हूं। अच्छा, बूंद का अस्तित्व कैसे है? बूंद का अस्तित्व समुद्र में है। एक बूंद निकालो एक गिलास में से, निकाल के आप बाहर रख देना, वो बूंद कुछ टाइम के बाद आप देखोगे सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। अस्तित्व ऐसे ही अल्कोहलिक एनोनिमस नामक इस समुद्र, आप लोगों के साथ मेरा अस्तित्व है। कोई अलग से मेरा मेरा ऐसे ही हाल होने वाला है जैसे बूंद को अलग कर दिया जाए। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं इसमें एक अंश मात्र हूं, मैं सिर्फ छोटी सी बूंद हूं, और मेरा अस्तित्व तब तक है जब मैं साथ में जुड़ा हुआ हूं। ये होल का मैं स्मॉल पार्ट हूं, और मेरी ईगो, मेरा सेल्फ सेक्रीफाइस अगर मैं कॉमन गुड के लिए करता रहूंगा तो मुझे इनोनिमिटी जो है वो समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या चाहता है। पता नहीं है। जी, सॉरी। अब ये मैं एक हम जो पेज नंबर 131 से थोड़ा सा पढ़, बेडब्ल्यू ने क्या करा था, आर्टिकल लिखे थे स्टार्टिंग में 1945 में लास्ट में, लेकिन जो ट्रेडिशन के लॉन्ग फॉर्म के आर्टिकल है वो 1946 में बेडब्ल्यू ने इसको ग्रेप वाइन को दिए। और वो आर्टिकल में से थोड़ी सी चीजें पढ़ूंगा। अब पेज नंबर 131, किताब है ए कम्स ऑफ एज। हम अगर हमारी सारी फेलोशिप का भविष्य इस जरूरी परंपरा पर निर्भर है, ये 12वीं परंपरा की बात कर रहा है। अगर हम अनामता का लगातार अभ्यास करते हैं तो कोई भी उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं सकता है। एक बात ध्यान में रखना है, अगर इनोनिमिटी के 11वीं और 12वीं परंपरा को हम मिलाकर अगर समझ लेंगे ना, तो कोई भी कितना भी बड़ा प्रहार हो जाए अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर, हम लोगों को वो कोई डिगा नहीं सकता है, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए। हम इस बात को भूल जाते हैं। सबसे पहले मैं भूलता क्या हूं कि मनी, पावर, प्रतिष्ठा, ये मुझे बहुत बुरी तरीके से भटका सकते हैं। कभी भी मेरे अंदर इस प्रकार का प्रलोभ बना सकता है। और किसी भी परंपरा का इतना महत्व नहीं है, बिल ने लिखा है कि 12वीं परंपरा का है। जो 12वीं ट्रेडिशन का महत्व है ना, सारी ट्रेडिशन खैर अपनी जगह बिल्कुल महत्व की है, लेकिन बिल का एक स्टाइल है। अब उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है अब उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, ए इनोनिमिटी इज द की टू द लॉन्ग टाइम सर्वाइवर। ये चाबी है हम लोगों के पास। अगर हम लोगों ने लॉन्ग लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, लॉन्ग टाइम मतलब अपने आप को जिंदा रखना है और एल्कोहलिक एनोनिमिक्स का सर्वाइव करवाना है, तो ये चाबी कुंजी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और इसका मूल तत्व है क्या? 12वीं परंपरा का मेन जो प्रिंसिपल हमने लेके चलना है वो सेक्रीफाइस, ये है त्याग। क्योंकि हर परंपरा हमें बार बार एक चीज दोहराती है कि कॉमन गुड के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं सेल्फ का सेक्रीफाइस नहीं करूंगा तो इनोनिमिटी कभी नहीं आएगी। मेरा सेल्फ, दो चीजें नहीं रहती हैं कभी भी। जहां मेरा सेल्फ आएगा ना, क्योंकि मेरी बीमारी है भाई साहब, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस की मेरी बीमारी है, कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है वो।
उसमें मेरे को निरंतर काम करते रहना पड़ता है। आप लोगों ने बताया कि 10वां कदम तेरे को लेना है भाई साहब, रोज नहीं है वो, सांसों के साथ है, कंटिन्यू इन्वेंट्री है वो, कि अगर तू अपने स्टेप के ऊपर काम करेगा तभी तू ट्रेडिशन में जा पाएगा। सेल्फ का सेक्रीफाइस करना मेरे को स्टेप सिखाते हैं। ट्रेडिशन का भी यही काम है, 12 की 12 परंपराओं का भी एक ही काम है कि किसी तरीके से इसकी ईगो जो है वो डाउन रहे। और इस परंपरा की शुरुआत को कॉन्फिडेंस से तो हुई नहीं भाई, ये तो आप लोगों को भी पता है कि ये जो ट्रेडिशन की शुरुआत है, हम देख लेते हैं जब हमारी पहले से बिल्कुल छोटी थी, जब हम लोग फर्स्ट एडिशन का फॉरवर्ड निकाल रहा हूँ, एडिशन है मेरे पास, तो देख लेते हैं कि हमारी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम 100 एल्कोहलिक बोलते हैं, 100 भी नहीं थे हम उस टाइम, हम 100 भी नहीं थे। अगर हम 10 अप्रैल 1939 को हमारी किताब पब्लिश हुई है, तो ये उससे पहले ही लिखा गया है ना फॉरवर्ड, यानी कि 38 में लिखा गया हो या 39 स्टार्टिंग में लिखा गया हो। तो फॉरवर्ड में जब हम फर्स्ट एडिशन पढ़ते हैं बिग बुक का, तो उसमें नीचे के तीसरे पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन इनोनमस बिकॉज वी आर टू फ्यू एट प्रेजेंट टू हैंडल द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पर्सनल अपील विच में रिजल्ट फ्रॉम दिस पब्लिकेशन। अब वो कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग यार इनोनोमिटी रखें। हम डरे हुए थे स्टार्टिंग में, डर के कारण आया था इनोनोमिटी वर्ड हमारे अंदर, इनोनोमिटी वर्ड आया था क्योंकि हम बहुत कम है, और बाहर से कुछ इस प्रकार की एकदम एक्सट्रीम अपीलें लगी आने, हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे यार। और कोई इस प्रकार की जब ये किताब आ जाएगी, पता नहीं कितनी अपीलें आएंगी, तब वो हमने डर के मारे इस वर्ड को अप्लाई करा था। बीइंग अब वो बता रहा है कि हम ज्यादातर प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन है, इसलिए हम लोग अपने काम धंधों से जुड़े हुए हैं। अगर बाहर पब्लिक, ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा धंधा खराब हो जाएगा अगर लोगों को पता लगा, तो इस प्रकार के डर के कारण। और वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट अवर एल्कोहलिक वर्क इन एन अवर क्वेश्चन। अब ये चीज लेकिन लास्ट की मैं 3 लाइनें जरूर पढ़ूंगा, 2-3 लाइनें। When writing or speaking publicly about alcoholism, we urge each of our relatives to omit his personal name, disgarnishing himself instead of a member of Alcoholics Anonymous। सब सीधा सीधा वो कह रहा है कि जब भी हम पब्लिकली कहीं भी जाएं, एल्कोहलिज्म के बारे में बात करें, आग्रह कर रहा, गुजारिश कर रहा, विनती कर रहा है, मतलब वो हाथ जोड़ रहा है अभी। दिल कह रहा है कि आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना मतलब पर्सनल नाम का यूज उनको मिटा दें या हटा दें। जब भी आप कहीं भी पब्लिकली अल्कोहलिज्म को प्रस्तुतिकरण करो, करना क्या है, आप ये मेंबर बोलो कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूं, मैं राजेश भी ना बोलूं, इस प्रकार के वर्ड है। तो ये जो इनोनिमिटी हम लोगों के पास आई थी, ऐसा नहीं है कोई सिद्धांत के रूप में हम इसको अप्लाई करना चाहते थे इसलिए हम लोगों के पास आई थी। ये तो इसलिए आई थी कि मेन चीज क्या थी कि हम डरे हुए थे, हम डर के कारण ये चीज आई थी। अब थोड़ा सा हमारी फेलोशिप का जो बचपन था ना, उसमें ये चीजें डर के कारण क्यों आई थी, तो एक ग्रुप एक्राउंड में था, एक न्यूयॉर्क में था, और हमारी संस्था के पास नाम भी नहीं था भाई साहब, तो हम खुद को सीक्रेट सोसाइटी प्रस्तुतिकरण करेंगे ना। अब हमारे लिए जो काम कर रहे थे वो नए मेंबर कर रहे थे, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा, और ये काम हुआ भी, ज्यादा से ज्यादा जो मैसेज जो गया आगे, वो ज्यादातर इसी कारण गया क्योंकि हमारे नॉन जो अल्कोहलिक फ्रेंड थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो है वो उस तरीके से करना शुरू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा ये अप्रोच लेकर जाए। अच्छा, जैसे ग्रुप बढ़े, संख्या बढ़ी, अब इनोनोमिटी की समस्या नजर आई है। खासकर ये पीरियड, बेसिकली जो पीरियड था 1941 से 1945 को लग करके देख लो, और 1945 से 1950 को लग करके देख लो। मगर जैसे ही वो ग्रुप बढ़े, तो ट्रेडिशन बढ़ने के पीछे भी यही कहानी है, क्योंकि ग्रुप बढ़ रहे हैं, लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन थे ही नहीं तो ब्रेक क्या होगा। अच्छा, होने क्या शुरू हुआ कि जब मैंने अपनी कहानी आकर कमरे में बताई, मैंने स्पॉन्सर को बताई, लेकिन वो चीजें लीक लगी उन्हें, मेरी नहीं हुई। लेकिन ये मैं एक कम दो पेज नंबर 131 से कर रहा हूँ, मेरी कहानी कोई नहीं लीक हुई, मेरे स्पॉन्सर ने कुछ नहीं बताया। लेकिन वो कह रहा है कि बहुत से लोग अपने स्पॉन्सरों से आके अपने सीक्रेट मतलब वो फिक्सअप करते थे, और बाहर बातें लगी जाने। जब बातें लगी जाने तो न्यू कमर चलाने लगे। आप लोगों को हमारा भरोसा तोड़ दिया, आप अंदर कहते हैं जो बोलते हैं सुनते हैं, छोड़ के जाते हैं, बाहर आप लोग तो बातें करते हैं यार, आप लोग तो। और हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े लगे होने, हमारी ये पर सवाल खड़े लोग लगे करने कि भाई साहब इस प्रकार की चीजें लगी होने, और कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। तब हमने 2 सेंटेंस अप्लाई करे, ईच ए मेंबर
name and his story had to be kept confidential if he wishes to be। भैया किसी भी मेंबर की जो स्टोरी को किसी को भी बता रहा है, कमरे में बता रहा, बाहर बता रहा, अंदर बता रहा, उसको कम से कम भी उस बंदे तुम लोग भी ये करो यार, इस तरीके से चीजें जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ क्या हुआ जी कि न्यू कॉमर खुद लगा तोड़ने। वो घर के वो चाहता था कि मैं माइक लेके घर की छत पे चढ़ूं और सबको बता दूं। और मेरे को याद आ रहा था, अब मैं अपना ले लेता हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 2012 में आया था। ये मैं 2012 में आने के बाद 90 दिन की मेरी रिकवरी थी, और 90 दिन की रिकवरी में मैंने जिस दिन मेडल लिया, तालियां बजी, बढ़िया सी शेयरिंग करी, और रास्ते से मैंने क्वार्टर लिया कि अब ये तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं बेवकूफ से लोग। और अच्छा बॉटम एट जो लोग न्यू भी मेरे को जानते हैं, मेरा मतलब सब कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं तो शरीर भी खो के आया हूँ, 90% हैंडीकैप है मेरा। मेरा तो शरीर भी गुवा के पहुंचा है अल्कोहलिक एनोनिमस में। तो मैं पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, और 90 दिन के बाद जब मैंने पी, तो इन 90 दिनों में मैंने क्या करा था, मैंने एक का बड़ा प्रचार करा था इन 90 दिनों में। मैंने 20 ड्राइवर, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, मैं क्या करता था, शाम को एक क्वार्टर पिलाता था किसी भी ड्राइवर को, और मैं एक ही मीटिंग में ले जाता था, क्योंकि मैं रोज एक शेयरिंग सुनता था और उस पर काम करता था। जैसे किसी भाई ने बोला कि जब तक मैसेज पास नहीं करोगे, जब तक आपकी शराब नहीं छूटेगी। मैंने ड्राइवर पकड़ा, रात को क्वार्टर पिलाया, साथ में लेके मीटिंग में बैठा दिया। कई बार वो ड्राइवरों से झगड़ा भी हो गया चेयर का। वो कई बार वो तमाकू लपड़े बनाने, तो उसने बोला भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पहले कई लोग ओल्ड टाइमर में मुझे टोका, भाई साहब पहले अपनी छोड़ ले यार, तू ये रोज नया ड्रामा क्या कर देता है। अब 90 दिन बाद जिस दिन मैंने दारू छोड़ी, दारू पी ली दोबारा, तो मैंने कमीज खोल के मैं गालियां दे रहा था लोगों को। अब वो पूरी मार्केट में लोग कह रहे हैं अबे वो जो शराब नहीं छुड़ाता था, वो जिसमें बड़े बड़े बोर्ड, और अब तक मैं कई दुकानों पे अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के बोर्ड लगा चुका था। मतलब ज्यादातर ट्रांसपोर्टों में मैं बोर्ड जो है वो ले जाके चिपका चुका था उनके। अभी ये नहीं है संस्था है, ये देखिए ये जिसका बोर्ड टंगा हुआ है, वो देखो वो कमीज खोल के और ये गालियां दे रहा है चौक के ऊपर। ये बाद में लगा मुझे पता कि ये जो ये ट्रेडिशन क्यों बनी है, ये क्यों मेरे को अप्लाई करनी जरूरी है। पहली बात, कोई भलेखा दिमाग से निकाल दे, स्टेप की जरूरत बाद में पड़ती है, पहले परंपराओं की जरूरत होती है। कारण बता रहा हूं मैं। मेरे को मेरे भांजे के थ्रू मैसेज मिला था अल्कोहलिक एनोनिमस का। उस भांजे ने कोई आर्टिकल पढ़ा था इंग्लिश के न्यूज़पेपर से, और मेरी वाइफ को फोन करा था। तो जो वो आर्टिकल छपा था वो ट्रेडिशन के कारण छपा था, स्टेप के कारण नहीं छपा था। कोई कमेटी बनी होगी, किसी ने वो आर्टिकल लिखा होगा, दो चार लोगों का उसमें कंट्रीब्यूट हुआ होगा, प्रूफ रीडर लगा होगा, तब अखबार में पैसे दिए होंगे, तब वो आर्टिकल छपा था जिससे मुझे मैसेज मिला था। आप भी ध्यान रख लो जी कि जिस भी मेंबर को मैसेज मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस का, उसके पीछे एक परंपरा होती है। तो परंपराओं की जरूरत है, और मैं बड़े चौड़े में कहता हूं मुझे परंपराओं की जरूरत नहीं है। अबे तेरे को जरूरत है, मैसेज नहीं मिलता। अगर ये ट्रेडिशन ना हो, हम इकट्ठे मिलकर काम करने वाली योग्यता नहीं है मेरे अंदर। मैं चार आदमियों के साथ मिलकर काम करने के काबिल नहीं हूँ। ये बिल ने बोला है कि ट्रेडिशन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि शराबियों में काबिलियत नहीं है इकट्ठे मिलकर काम करने की। तो इस प्रकार से ये मेरी अपनी अपना भी वो था। और दूसरी बात, न्यू कमर आता है भाई साहब, मैंने सुनी है शेयरिंग है, मैंने सुनी है। दिल्ली के वो मतलब अच्छे अच्छे ओल्ड टाइमर बैठे हुए थे, और एक मेंबर ऐसी शेयरिंग कर रहा था यार कि कोई चुप ही नहीं करवा रहा उसे। पता नहीं क्यों नहीं चुप करवा रहे। और यहाँ तक शेयर कर रहा, जब वो शेयर कर रहा तो मुझे क्या बोलने की जरूरत है। मैं क्यों हिचकूं। मैं इस सेंटेंस को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो मेंबर अपने मामा की लड़की की बात कर रहा था कि मामा की लड़की आई थी, हाथ पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। अबे भैया, कोई कोई तो रोको। ये बेचारा बेचारा भी क्या है, 7 साल की रिकवरी में अगर आप मेंबर है इस प्रकार की शेयरिंग कर रहा है, तो उसे कौन रोकेगा भाई। फिर भी मैंने गले में हाथ डाला, बाहर जाके उससे बात करी, माना नहीं। वो अलग बात है, कह रहे जी आप कौन होते हो। मैंने कहा मैं नहीं, मैं कोई नहीं होता हूँ। तो अपनी वाइफ की, अपनी बच्ची की, तू मामा की लड़की की अगर तू बात नहीं करेगा, जब भी तेरे परिवार के किसी सदस्य से मिलेगा, हम शराबी हैं भाई, हमारा दिमाग तो उल्टा चलता है। सैनिटी रिस्टोर होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, सैनिटी रिस्टोर होने के बाद भी हम लोगों के अंदर से ऐसे नहीं है कोई, हम लोग कोई संत बन जाएंगे और हम लोग आंखें झुकानी शुरू कर देंगे, इस प्रकार की नहीं है। तो ये इसलिए इनोनोमिटी की इतनी वैल्यूएशन है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक जनरल वे में अपनी स्टोरी, कोई न्यूकमर इस प्रकार का बोल रहा है तो चेयर को रोकना है यार वहां पर, और उसे समझाना। मैं तेरे को क्यों रोक रहा हूँ भाई साहब, इसलिए रोक रहा हूँ कि आप अपनी इनोनोमिटी ब्रेक कर दो, जितनी मर्जी कर दो। आप अपनी अपने मतलब रिश्तेदारों की या वाइफ की या बच्चों की या बाकी लोगों की आप इनोनोमिटी भंग
नहीं कर सकते हैं। अब मैं आ जाऊंगा सीधा, ये ग्रुप पंपलेट में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो देखो जी पढ़ नहीं सकता आदमी। एक मीटिंग में अगर कोई सोचेगी कि सारा कुछ बता देगा, तो यहाँ पर भी यहाँ पर ट्रेडिशन 12 पेज नंबर 9, ए ग्रुप पंपलेट डाल रहे हैं ठीक है। हाँ, ये वाला पंपलेट जी जो रवि जी ने डाल दिया है, ये वाला, इस पंपलेट को मैं इसलिए कोड कर रहा हूं कि पंपलेट में इतनी बेहतरीन तरीके से, यार 2 पेज में मैं कैसे इनोनोमिटी को समझू, 1.5 पेज में कोई भी मेंबर समझ सकता है इनोनोमिटी क्या है रिकॉर्डिंग एनालिसिस में। अब ऊपर ट्रेडिशन का अलग है और नीचे पढ़ते हैं हम लोग, वट इज द पर्पज ऑफ इनोनोमिटी, नहीं क्या उद्देश्य है भाई साहब, क्यों इनोनोमिटी इनोनोमिटी कर रहे हैं ये लोग। Why is often referred as the greatest single protection of the fellowship, has ensured it continued existence and growth। भाई साहब ये हम लोगों के पास महान एकमात्र सुरक्षा कवच है अपनी संस्था को बचाने की, और ये एश्योर करता है, ये इंश्योरेंस देता है हम लोगों को कि अगर एल्कोहलिक एनोनिमस का अस्तित्व लगातार चाहते हो, ए का विकास चाहते हो, तो इनोनोमिटी को समझो। अब उसने 11वीं ट्रेडिशन पहले कोट कर दी कि प्रेस मीडिया फिल्म रेडियो इस स्तर पर हम लोगों को इकोनोमिटी बना के रखनी है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से शुरू करूंगा। इकोनोमिटी के फायदे, पहला फायदा इक्वलिटी इन ए, बराबरता आएगी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। एल्कोहलिक एनोनिमस के सारे मेंबर, कोई क्लास नहीं है, किसी को थोड़ा कम नॉलेज है, किसी को ज्यादा नॉलेज है, कोई क्लास नहीं है भैया, ए में सारे मेंबर बराबर है। नंबर 2, इट पुट द ब्रेक ऑफ अवर इजीली इनफेलेबल ईगो। ये जो मेरे अंदर गुब्बारा फूला रहता है ना हवा, उसमें पंचर मारती है, उसमें पिन मारती है। नंबर 3, अवर मिसप्लेस कन्विक्शन दैट वायलेशन ऑफ इनोनिमिटी विल हेल्प समवन। ये तेरी गलतफहमी है राजेश कि तू बोलता है कि मैं इनोनिमिटी इसलिए तोड़ रहा हूं कि मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूं। कभी भी अनामता ब्रेक करके कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाया। नंबर 4, अवर डिजायर ऑफ पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन एंड कंट्रोल। मेरे अंदर एक और सॉफ्टवेयर भगवान ने लगा रखा है, मेरे को कंट्रोल चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, वाह वाह चाहिए, तालियां चाहिए, मेरे अंदर लोग काम करें। ये उस चीज से भी मुझे बचाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा, द इनोनोमिटी ट्रेडिशन रिमाइंड अस दैट in that it is the AA message, not the messenger that come। AA में मैसेंजर मैसेज किसने दिया कोई मतलब नहीं है, या मैसेंजर की कोई वैल्यू नहीं है गुरु जी। मैसेज क्या है, 12 + 12, 12 + 12 या 12 कर दो। यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेज है कि मेरे अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल अवेकनिंग हुई है, मेरे को कैसे, मेरी आध्यात्मिक जागरूकता कैसे हुई है, इन कदमों के दौरान जो मुझे आध्यात्मिक जागरूकता हुई है, कैरी दिस मैसेज, ये मैसेज मैंने कैरी करना था। अब मैंने खुद जागरूकता या खुद मेरी सैनिटी रिस्टोर हुई होगी तो भी। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैसेज कौन दे रहा, कोई मतलब नहीं है यार। मेरे जन्म से 2-3 साल पहले, मतलब मैं 3 साल का था जब बिल साहब चले गए थे, और 50 और 12-14 साल पहले, 22-23 साल पहले डॉक्टर बॉब चले गए थे। तो अगर वो भी ये सोचते ना तो मेरे तक नहीं मैसेज पहुंचा था, मैंने पी के मर जाना था, जैसे पता नहीं कितने लोग मेरे से पहले जो पी के मर गए। अब नीचे आते हैं जी। अब 2 तरीके से समझना है। अब सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, जहां हमें इनोनोमिटी रखनी होती है वहां रखते नहीं, जहां नहीं रखनी वहां रखते हैं। ये में आपने भी सुना होगा, अरे आप नाम नहीं बता सकते अपना, क्यों नहीं बता सकता भाई साहब, वो कह रहा पूरा नाम ले सकता हूं मैं अपना, उस सेंटेंस को भी पढ़ता हूं, लेकिन पहले मैं इन थ्योरी द इनोनोमिटी, अच्छा, इन थ्योरी द इनोनोमिटी प्रिंसिपल सीम क्लियर बट पुटिंग इनटू इफेक्ट इट ऑलवेज नॉट इजी। लगता है बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन दिल कह रहा कि जब इसे हम यूज करेंगे ना तो मुश्किल है थोड़ा सा। मतलब सुनने में तो बड़ी अच्छी बातें लगती है, लेकिन खुद जब इनोनोमिटी अप्लाई करनी पड़ती है ना तो यार बड़ा दिक्कत है। और बीच का पैराग्राफ भी पढ़ने वाला, सारा पढ़ने वाला, एक एक लाइन इसकी पढ़ने वाली है, लेकिन मैं नीचे जाऊंगा। मेंटेनिंग इनोनोमिटी एट पब्लिक लेवल, इसने बता दिया कि हम लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, कम से कम भी वो इंटेल ओनली। इंटेल का मतलब बी लगा दूं, विदेश बी लगा दूं। अगर बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत होगी, जैसे मैं चिट्ठी लिखूंगा या बाहर पत्र व्यवहार करूंगा कहीं भी, तो मेरी संस्था का नाम और मेरा पूरा नाम नहीं छपा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पूरी को पढ़ सकते हो। लेकिन अंडरस्टैंड इनोनोमिटी, ये अगले पेज पे जाना सर। इन अंडरस्टैंडिंग इनोनोमिटी एट द ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल पर कैसे समझना है जी हमने,
ग्रुप लेवल पर बड़ी जरूरी है एनोनिमिटी। मैं अपना पूरा नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता अगर मैं नहीं बताना चाहूं। मैं अरोड़ा, चोपड़ा, शर्मा, वर्मा जो भी मैं लगाना चाहूं एल्कोहलिक एनोनिमस में, मेरी एनोनिमिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं, मैं दूसरे को नहीं बोल सकता कि तू बता, चाहे वो मत बताए, क्योंकि सेंटेंस बिल ने लिखा है कि जहां तक वो अपनी एनोनिमिटी रखना चाहता है ना, उसको एल्कोहलिक एनोनिमस प्रिविलेज देता है। और प्रिविलेज क्या चीज देती है? 1% शेयरिंग मेड इन ए मैसेज, द वर्ड एनोनिमस इन अवर नेम इज द प्रॉमिस ऑफ प्राइवेसी। ये जो मेरी संस्था में नाम एल्कोहलिक एनोनिमस है ना, तो इनोनिमस वर्ड इसलिए है कि भाई साहब ये प्राइवेसी, मेरी निजता का ये सम्मान करता है, ये वादा करता है कि तेरी निजता जितनी मात्रा में तू चाहेगा ब्रेक नहीं होगी। मेरी संस्था के नाम मुझे प्रॉमिस करते हैं कि भाई साहब तू जितनी प्राइवेसी चाहेगा उतनी तेरे को मिलेगी। लेकिन फिर उससे नीचे वाले पैराग्राफ में अगर देखो, इन अवर पर्सनल रिलेशनशिप, अब मान लो मेरे भाई बहन चाचा मामा ताऊ, मेरे समाज के लोग पी पी के मर रहे हैं और मैं उनको बताऊंगा कि जी मेरी तो एनोनिमिटी है, मेरी तो एनोनिमिटी है, ये और भी ब्रेक है इस चीज का। हालांकि ये प्रिविलेज तो दिया हुआ है, लेकिन यार मेरे इर्द गिर्द अगर इस प्रकार की, क्योंकि वो कह रहा है हेल्प टू कैरी मैसेज, ओपननेस हियर, अवर ओपननेस मे हेल्प टू कैरी मैसेज। अगर मैं खुला नहीं तो भाई साहब मैं मैसेज कैसे कैरी करूंगा? और दूसरी चीज, अगर मैं तोड़ना चाहूं चाहे ना तोड़ना चाहूं, मैं दूसरे का नाम लेके नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जानता हूं जी हेमंत जी है, रवि है, मेरे को लगते हैं वो शराबी है, मेरे दोस्त है। मैं मान लो मेरा भांजा, कल को एक मेरे घर में यार 3 अकॉर्डिंग एनोनिमस के दूसरे भी मेंबर है, मतलब मेरे भांजे जो में 3 मेंबर और हैं, और अच्छी अच्छी मतलब 4-4 5-5 साल की रिकवरियां हैं लड़कों के पास। और भगवान का शुक्र है कि चलो परमात्मा उस तरीके से आप लोगों ने हाथ पकड़ लिए ना, इसलिए बचाने जरूरी है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस बचाना इसलिए जरूरी है। अगर मान लो मैंने अपनी सिस्टर को मैसेज देना था, तो मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल सकता। बहुत मेंबर ने मेरी हेल्प की है दिल्ली में, एक एरिया में, खासकर द्वारका एरिया में बहुत मदद करी थी मेरी। उस टाइम मेंबर घर गए उस तरीके से उन्होंने, लेकिन मैंने सिस्टर को ये नहीं बोला कि जी वो फलाना आदमी लगता है शराबी है, मैं नहीं हूँ। उससे भी परमिशन लेनी है कि भाई साहब मैं आपका अपना नाम जो है वो अपने परिवार के सदस्य को दे रहा हूँ, तो उससे भी परमिशन लेनी है। उससे परमिशन ले ली और क्लियर बोलना है कि मैं भी एल्कोहलिक हूँ। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तब नहीं मैंने बताना है कि तो वो फलाना आदमी है, फलाना आदमी है। बहुत सी मैं शेयरिंग सुनता हूँ कि हम लोग ये बीच में सेंटेंस लिखा हुआ है जी, ये बिना ये पढ़ लेने के, वी मे बी फील फ्री टू से दैट वी वर रिकवरिंग एल्कोहलिक। ये मेरे, मैं फ्री हूँ कि मैं खुद को रिकवरिंग एल्कोहलिक बोलूं, लेकिन विदाउट डिवेलिंग द नेम ऑफ द अदर मेंबर। दूसरे का नाम नहीं लेना है कि भाई साहब फलाना मेंबर ये लग रहा है कि वो शराबी है या नहीं है, ये तेरे को नहीं है। अब ये नीचे के पैराग्राफ में अगर हम देखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 41 हो गए और अभी मैंने टच नहीं करा है इसको, एलोस्ट्रेशन को ना, क्योंकि इसके 12 क्वेश्चन है तो मेरे को 30 मिनट उस चीज के लिए भी चाहिए है ना जी। तो इसको मैं शॉर्टकट में ले लेता हूँ। अगर हम वीडियो टेपिंग से बचेंगे तो 3 चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोगों को मिलेंगी, या 3 घाटे, समझ लो 3 घाटे होते हैं। जब मैं पब्लिकली वीडियो टेप करवा के अपने मतलब इस प्रकार से अपनों को प्रस्तुत करता हूँ, अपने वीडियो बना के उनको टेप करके देता हूँ, तो पहले तो पब्लिकली मैं इनोनिमिटी ब्रेक करता हूँ। नंबर 2, पर्सनलिटी बिफोर प्रिंसिपल का उल्लंघन करता हूँ। नंबर 3, मैं स्टार क्लास को बढ़ावा देता हूँ। मैं स्टार क्लास को बढ़ावा देता हूँ कि मैं तो इवन ये जो ऑडियो हम लेकर जाते हैं ना, तो मैं ऑडियो को भी बोलता हूँ रजेश भी मत लिखो यार, रजेश भी मत लिखो, ट्रेडिशनल कलर लिख दो ना, हमारे पास टॉपिक है। हालांकि उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर रजेश भी, ऐसा ना हो कल को रजेश भी को सर्च करने शुरू कर दें लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उस पे स्टार क्लास को बढ़ावा नहीं देना है। ट्रेडिशन 12 लिखो, स्टेप 1 लिखो, स्टेप 4 लिखो, जिस पे शेयरिंग हुई है ना उस स्टेप का नाम लिख दो। अगर कल को मेरी शेयरिंग ज्यादा लगी यूट्यूब पे या बाकी जगह पे जाने, तो कल को रजेश भी सर्च ना होने लगे, जो मेरे लिए ए का नहीं बुरा होता, ए का बुरा नहीं होता, वो दिमाग से निकाल दो। एल्कोहलिक एनोनिमस का कभी क्या बुरा करेगा यार आदमी, मेरी अपनी रिकवरी के थ्रेट आ जाएगा। जिस दिन मेरे अंदर अहंकार के बीज बोगे ना कि तेरे से तो बढ़िया है ही नहीं भाई साहब कोई भी, तू तो अलग ही आदमी है, तू तो अलग ही दुनिया का है, उस दिन समझ लो मेरा कांड। अब मैं सीधा जी 2 चीजों को लूंगा। एक तो 2 किताबों को मैंने रवि भाई से भी बात करी थी कि एक तो मैं
हाँ, एक तो लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ हार्ट एक हमारी किताब है, उसमें जेडब्ल्यू ने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, ट्रेडिशन पर पे। और एलो स्टेशन के सेकंड पैराग्राफ से मैं एलो स्टेशन बता देता हूँ कहां से मैं लूंगा। एलो स्टेशन के सेकंड पैराग्राफ से मैं लूंगा, जहां पर ट्रेडिशन वन कोड करा है। बिल्ला लिखा है ये एलो स्टेशन को जब हम पढ़ते हैं तो ट्रेडिशन वन रिमाइंड ईच ऑफ अस से मैं स्टार्ट करूंगा। और उधर एक लाइन ना, एक लाइन उससे एक लाइन उससे, मतलब दोनों किताबों को साथ में कोट करूंगा। ये जहां से ये बिल्कुल सही आ गया जी, ट्रेडिशन वन से कोट करूंगा, ट्रेडिशन वन से कोड करूंगा। और इधर लैंग्वेज ऑफ हार्ट मैं भी पेज नंबर 93 92 93 ये दोनों को मिला के शेयर करूंगा। परंपरा भारत सारी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है। ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट को अभी मैं कोड कर रहा हूँ। ये चाबी है बाकी परंपराओं की सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को मिटाना या केंद्र से हटाना। ये परंपरा हमें क्या सिखाती है कि तेरा कोई वजूद नहीं है भाई साहब। जब तू सेंटर से हटेगा ना, अपने आप जो है वो कॉमन वेलफेयर निकल के आ जाएगा, यूनिटी हो जाएगी। सेंटर से हटाना। अगर न्यूकमर अपने आप को अनामत रखना चाहता है तो उसको पूरी उसकी चिंता करना ये हम लोगों का फर्ज है, जो भी वहां पर बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं अभी पढ़ के हटा कि प्रॉमिस देता है, हमारी नेता का प्रॉमिस देता है, अल्कोहलिक एनोनिमस में ये वादा करता है कि तू जहां तक चाहेगा तेरी उतनी जो है वो हम लोग एनोनिमिटी रखेंगे। और सार्वजनिक जगह पर ए का नाम का दुरुपयोग ना हो, उसकी सुरक्षा करना। ये परंपरा हम सबको लगातार याद रखना कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट से पहले सिद्धांत को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं हमारी सुरक्षा के लिए कॉर्नरस्टोन है भाई साहब। अगर आध्यात्मिक स्तर पर सोचे तो केवल आत्म त्याग को दर्शाती है ये जो ट्रेडिशन है ना, ये सेल्फ कनेक्शन को, मतलब ये आत्म त्याग को दर्शाती है ये वाली ट्रेडिशन। अब पहली नजर में अगर हम 12 की 12 परंपराओं को ले गया, जहां भी 12वीं परंपरा अकेली 12वीं नहीं है, 12 की 12 परंपरा 12वीं परंपरा है। अब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, पहली परंपरा अपनी निजी इच्छाओं के आगे सामूहिक कल्याण को आगे रखना सिखाती है, तब यूनिटी आएगी। राजेश अपनी सेल्फ को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इसको, अपनी मैं को नीचे करेगा, तब जाके इनोनिमिटी आएगी भाई साहब। और एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहा है कि ये याद दिलाती है कि अपने बलबूते पर राजेश कुमार सोबर नहीं हुआ है। ये और उसके बाद सोबर सोबर रहने के लिए इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना पड़ा है भाई। ग्रुप और एल्कोहलिक एनोनिमस की यूनिटी बनाने के लिए त्याग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली ट्रेडिशन बोलती है कि राजेश सेल्फ का सेक्रीफाइस करेगा ग्रुप कॉमन वेलफेयर के लिए, यूनिटी आएगी। जब मैं अपने सेल्फ का सेक्रीफाइस करता हूं मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, और ये ह्यूमिलिटी इनोनिमिटी मेरे को स्पिरिचुअल बनाती है पहली ट्रेडिशन से ही। अब दूसरी परंपरा क्या कह रही है जी, कि भगवान की सुननी है, मतलब गुरु कॉन्शियस में आप बोलते हैं ना कि भगवान की सुनो, भगवान की सुनो, तो भाई सेल्फ की आवाज का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फ का आवाज का त्याग नहीं करूंगा तो मुझे कहां परमात्मा की सुननी को मिलेगी। अब एलोस्ट्रेशन में सेकंड ट्रेडिशन के बारे में वो कह रहा है, मैं किसी भी पद पर हूं, अपने आप को तोप नहीं समझ सकता, ट्रस्टी, डेलीगेट, चेयरमैन, आईजीआर। मुझे लग रहा था कि भाई तो तू पता नहीं कितनी, मैं घर पे आके बताया, मैं कहा तुम्हें तो बुक्कत ही नहीं है, उन्होंने चेयरमैन बना दिया मुझे। अच्छा, मुझे भी नहीं पता चेयरमैन क्या होता है। मैंने कहा चेयरपर्सन को, मैंने कहा चेयरमैन बन गया मैं ए का, तुम लोगों को तो समझ नहीं थी भाई, मेरे दिमाग की कदर ये मैं हुई। अब मैं समझ रहा था पता नहीं कितनी बड़ा मेरे हाथ में कितनी जबरदस्त पावर आ गई, ये चेयरमैन बन गया। कह रहा कोई तोप नहीं बना भैया, ये यहाँ पर किसी भी टाइटल से अल्कोहलिक एनोनिमस में लोगों की पहचान नहीं है। और थर्ड एडिशन क्या कह रही है जी, थर्ड एडिशन कह रही है हम किसी भी शराबी को ए से बाहर नहीं रख सकते, मुझे जजमेंट, पसंद नापसंद का त्याग करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट से। और तीसरी परंपरा कह रही है एलो स्टेशन से, याद दिलाती है कि सब शराबी एक साथ है, न्यू कमर को जज नहीं करना भाई साहब, कौन सोबर होगा नहीं होगा। अबे तू भगवान की कृपा से सोबर है भाई, तू आज जजमेंट करता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं टिकेगा भाई साहब। एक 75 ईयर के आए, मतलब उस टाइम मेरी उम्र 45 साल थी, 46 साल थी, तो 75 साल का तो आदमी बहुत बड़ा हुआ ना। मैं तो आए तो मैं उनको साइड में ले गया मीटिंग के बाद, मैंने कहा जी इधर आना। अच्छा, मैं खुद, मेरी नहीं छूटी थी, मैं छुड़ा रहा था लोगों की बेसिकली ना।
तो मैंने कहा कितनी पीते हो, कह रहे जी क्वार्टर। मैंने कहा थोड़ी सी और कम कर दो, यहाँ जरूरत नहीं है आपको इस संस्था की, 75 साल तो हो गए। और मन में मैं सोच रहा 2-3 साल काटने का यार, देख घर वाले कैसे खींच खींच के बाबा जी को मीट को मैं ले आए, क्यों छुड़वा रहे यार इसकी। वो जो मेरे अंदर का शराबी है वो मतलब वो उसको पीड़ा लगी होने, इस बंदे की छूटनी नहीं चाहिए। मैं देख में सोच रहा कि इससे छुड़वा के क्या करवा लेंगे यार, 75-76 साल की उम्र है इनकी, ये साल 2 साल 3 साल पी रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार की जजमेंट, लंबी कार कोई लेके आ गया ये नहीं छोड़ेगा शराब, महंगी किसी ने घड़ी डाल रखी है ये नहीं छोड़ेगा शराब। अरे इसके नीचे देख लिखा होगा ना बॉटम, फिर राजेश की टांग चलेगी, राजेश की दुकान चलेगी, राजेश का घर चलेगा, बच्चों की लाइफ चलेगी, ऐसा होना मांगता है अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने तरीके से। और कोई बिल्कुल बेचारा फटे हाल आ गया जिसके मतलब धुएं पड़ी हुई है सिर में, तो अब क्या फायदा है छोड़ने का। फिर दूसरे सेंटेंस में यूज करता था, अब क्या फायदा है भाई साहब तेरा छोड़ने का, कोई फायदा नहीं। अरे थर्ड एडिशन दी हुई है भैया, कोई कोई तेरे जैसा होता है को बनाने वाला तो पता नहीं क्या से क्या कर देता। तो तू जजमेंट नहीं कर सकता कौन कौन यहाँ टिकेगा कौन नहीं टिकेगा। भैया उनेस्क वर्ड भी 1958 में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ने हटा दिया था, नहीं तो ये हमारी ट्रेडिशन बेसिकली उनेस्क डिजाइन टू स्टॉप ड्रिंकिंग वर्ड था, उनेस्क वर्ड भी हटा दिया उन लोगों ने कि यार उनेस्क कौन जज करेगा कौन देखेगा जज। और ये अब मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जजमेंट करेंगे दूसरों की कि भाई साहब ये सोबर हो सकता है ये नहीं हो सकता। चौथी परंपरा फोर्थ ट्रेडिशन, हम किसी भी केंद्रीय इंसानी गवर्नमेंट का आइडिया हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर ग्रुप हमको मतलब एक चीज ये है कि कोई भी ऐसा काम ना करे यार बिना दूसरे ग्रुपों को कंसल्ट करे कि अल्कोहलिक एनोनिमस पे। ये चौथी परंपरा हम लोगों को त्याग की भावना लाती है। और दूसरी चीज फोर्थ स्टेप की तरफ ही फोर्थ ट्रेडिशन है, ये ईगो डिप्लीट, मतलब ग्रुप भी ईगो में आ सकता है, ग्रुप का भी अहंकार हो सकता है। अगर ग्रुप इन्वेंट्री नहीं लेगा तो ग्रुप ईगो में पता नहीं क्या से क्या कर देगा, मुझे क्या मतलब है। यहाँ दिल्ली का एक इंसिडेंट मुझे ध्यान है कि एक चर्च में मीटिंग होती थी, उन्होंने 9,000 रुपया कर दिया किराया, भाई साहब 2,000 रुपया किराया था, सब हर चर्च वाले जो है पादरी 2,000 रुपया लेते थे किराया, उन्होंने 9,000 रुपया कर दिया। और क्यों करा वो तो सबको, अब जितनी भी दिल्ली में चर्चों में मीटिंग थी उन्होंने बोला भैया या तो 9,000 कर दो या बाहर जाओ, तो कई लोगों को बंद करनी पड़ी मीटिंग। इस प्रकार का मेरा ग्रुप कोई भी ऐसा एक्शन ना कर दे कि मैंने बिना सोचे समझे लोगों को कंसल्ट करे बिना सामने वाले ग्रुप को नीचे दिखाने के लिए मैंने कुछ भी अनाप शनाप क्रय कर दिया, मानो मंदिर में कर दिया, चर्च को छोड़ देते हैं मंदिर में कर दिया, मैंने कोई ऐसा कोई डिसीजन ले लिया, भैया बात फैल जाती है, ऊपर से मिली हुई होती है चीजें, दूसरे ग्रुप की मीटिंग मत बंद करवा देना मेरे पास। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। और एलोस्टेशन चौथी ट्रेडिशन पे क्या कह रही है कि ग्रुप को भी विनम्रता की जरूरत है, अपना नाम सार्वजनिक कर दो, लेकिन इकोनॉमिटी को देखते हुए मेरा ग्रुप ये होल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो दूसरे ग्रुपों के कल्याण को देखना भी मेरी जिम्मेवारी है, मैं मेरा ग्रुप कहीं उनका नुकसान ना कर दे। तो ये मैं व्यक्तिगत कोई भी गतिविधि ग्रुप की हो चाहे कहीं भी हो, ये होल पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई भी अगर यहाँ पर इन्होंने छठी भी साथ में जोड़ दी है कि अगर कोई भी दूसरे तरीके से पांचवी और छठी को भी ले आया यहाँ पर रेलवे स्टेशन में, अब ये साथ ही ले लेता हूँ कि याद रखना है कि अल्कोहलिक एनोनिमस ये कोई धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अल्कोहलिक एनोनिमस कोई धर्म या कोई समाज सुधारक या गुरु नहीं है, इंसानियत को बचाने के लिए आए हुए कोई उस तरीके के लोग नहीं है। हम तो यार एक अनामक शराबी हैं, हम दूसरे शराबी की मदद करना चाहते हैं। पांचवी ट्रेडिशन में हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है, किसी भी तरीके से पीड़ित शराबी तक मेरी अपनी रिकवरी बची रहे और दूसरे तक मैसेज पहुंच जाए। हम कोई बड़ी उस तरीके से नहीं आए हैं। और पांचवी परंपरा यहाँ पर कह रहा कि ये परंपरा एक ही पर्पज पर मुझे रोकती है। वो है ना उदाहरण की ज्यादातर रसोई खाने का उदाहरण देंगे, अगर खाना बना लो 10 रसोइये लगा दो, 3-4 ही हो, अबे नमक अच्छा हल्का कम है थोड़ा सा और डाल, अच्छा अच्छा वो दूसरे ने यूं हाथ पे रख के करा, अच्छा थोड़ा सा और डाल, वो भाई नमक ही नमक हो जाएगा, वो खाने की मतलब हालत खराब हो जाएगी, वो खाना नहीं बढ़िया बनता। तो हमें एक पर्पज पर अपने आप को रोकने को कहती है कि भाई साहब बाकी ये जो तेरे को बहुत से कामों का लालच जो हो क्या करना पड़ेगा। छठी परंपरा पैसा जायदाद प्रतिष्ठा ये जंग लगाने वाले प्रभाव है, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये कहती है कि इसका प्रयोग कम से कम, मतलब हम लोग सातवीं छठी को अगर सातवीं से जोड़े, इसलिए हम लोग जो है वो ना लेते हैं ना देते हैं, हमारे छठी में हम देते नहीं है और सातवीं में हम लेते नहीं है। इवन एहसान, इवन एहसान
हम तो एहसान भी नहीं लेते भाई साहब किसी का। पैसा और बाकी चीजें गिफ्ट शिफ्ट तो छोड़ ही दो, एक बार लेते नहीं है, एक बार देते नहीं है। क्योंकि ये चीजें जो है वो मुझे मेरी पांचवी परंपरा से बता देंगी। क्योंकि जब भी मैं किसी ट्रेडिशन को ब्रेक करूंगा तो पांचवी परंपरा टूटेगी ही टूटेगी। मेन मेन जो हमारी जो प्राइमरी पर्पज है ना, उसको थ्रेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो स्वाभाविक लालच है, इनका त्याग करना सिखाती है कि गठबंधन से काम नहीं चलेगा, कोऑपरेशन। ये गठबंधन मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, उससे उससे मिला ले, इसको इससे तोड़, वो गुट एक नया तैयार कर। ये गठबंधन वाली राजनीति ये बाहर होती है भाई, अल्कोहलिक एनोनिमस में गठबंधन नहीं देगा, कोऑपरेशन करती है, यहाँ अब्लिशन से काम नहीं चलता। सेवन ट्रेडिशन हमें सबसे बढ़िया खुद खर्चा उठाए, बड़े बड़े गिफ्ट अंशदान या किसी दूसरी संस्था को जिम्मेदारी नहीं ले, ये का नाम लेकर हम बाहर से पैसा धन इस प्रकार से इकट्ठा नहीं करते। ये खतरनाक एक चीज है। तो इस लालच का त्याग करना सिखाती है मुझे सातवीं परंपरा। और यहाँ पर सातवीं परंपरा के संबंध में छठी, सातवीं और आठवीं से यहाँ पर इन्होंने एलोस्टेशन में तीनों ही लगभग इकट्ठी कर दी है कि शराबीपन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारी दूसरी संस्थाओं से जुड़ ना जाए। या इस प्रकार का अगर लालच आए तो भाई साहब कभी प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, इस तरीके की जो चीजें है ना, वो मेरी पांचवी परंपरा को हिट कर देगी, थ्रेट कर देगी। ये मैं काम करने पर अहंकार आता है, तब हम गुमराह ना हो जाए, कोई दूसरी ऐसे एजेंसी का हिस्सा ना बन जाए। तो हमें गियरिंग टू का प्रिंसिपल का हम लोगों को ध्यान में रखना है। और हम पांचवी परंपरा को तभी फॉलो कर पाते हैं जब छठी और सातवीं परंपरा को ध्यान में रखते हैं। बड़ा प्यारा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि जब हम छठी और सातवीं परंपरा का ध्यान रख पाते हैं तभी। भाई जितना पैसा चाहिए, जरूरत से ज्यादा पैसा ग्रुपों में नहीं रखना है, और साइड में कंट्रीब्यूशन नहीं रखना है, कॉपरेशन और एफिलिएशन का ध्यान रखना है। अगर छठी और सातवीं को मैंने देख लिया तो हम अपने प्रमुख उद्देश्य जो प्राइमरी पर्पज है उस पर अडिग हो जाएंगे। फिर आठवीं परंपरा पे आते हैं जी। ये कहती है कि व्यवसायिकता, प्रोफेशनलिज्म को अस्वीकार करना है। तो स्टेपिंग का पैसा बिल्कुल नहीं ले सकते, त्याग करना है। तो ये त्याग क्या सिखाती है कि भैया टॉयलेट स्टेपिंग का पैसा तू नहीं ले सकता। और नंबर 2 सबसे बड़ा जो चीज सिखाती है मेरे को आठवीं परंपरा, कि पेड वर्कर को स्टेटस के हिसाब से पैसा देना है। वो भैया दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है, दोयम दर्जे के मेंबर नहीं है वो। उनकी और इज्जत करो। वो तो सबसे ज्यादा नॉलेज पेड वर्कर के पास होता है भाई साहब। मैंने तो जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं ना एल्कोहलिक डीएसओ में, या मान लो इंटर ग्रुप में आप लोगों ने कोई मैनेजर वगैरह अगर रखा हुआ है, सबसे ज्यादा नॉलेज उसे ब्रीफ चीज पता होती है कि ये में क्या चल रहा है। हम लोग कितनी, मान लो ट्रस्टी हैं, 3-4 मीटिंग होगी साल की, डेलीगेट बेचारा एक बार जाएगा। हमारे हमारे मतलब ट्रस्टेड सर्वेंट को इतना नॉलेज नहीं, और नॉलेज होगा भी क्यों नहीं, जो 24 घंटे जिस काम को कर रहा है। तो अगर हम एक तो पैसा इनको प्रॉपर दें, मतलब इनके स्किल के हिसाब से, और दूसरा इनको इज्जत भी मिलनी चाहिए भाई साहब। मेन चीज तो वो है। हालांकि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है इसके पास, मैं थोड़ी तय करूंगा इनका राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, वो तो इनको ये ना दिया हुआ है। लेकिन कम से कम भी जो सम्मान मैं दूसरे मेंबर को देता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इन लोगों का भी सम्मान करूं। नौवीं परंपरा अब मैं 2-3 इकट्ठी ले लेता हूँ, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि 5-6 मिनट में मेरे को ये कंप्लीट करना है। ये नौवीं परंपरा महंगी ऑर्गेनाइजेशन का जो विचार मेरे मन में चलता है ना, कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइज कर दूंगा ये को, तो इस प्रकार का सेक्रीफाइस मेरे को करना पड़ेगा ये दिमाग से, कि मैं संगठित कर दूंगा, मैं को बड़ी कंपनियों की तरह से बना दूंगा कि हमारी संस्था असरदार तरीके से काम हो जाए या बाकी चीजें हो जाए। तो इस तरीके से ये जब भी कभी भी हम उस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो डिक्टेटरशिप आएगी। और ये जो हमारी लोकतंत्र का भाव है अल्कोहलिक एनोनिमस का, इस तरीके से जो है वो नहीं चलता। और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा मान लो कोई ढीला ढाला कोई आदमी चुन भी लिया गया, या बहुत पावर ड्रिवर को चुन भी लिया, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे भरोसा रखना है यार। कितने दिन, चेयर 6 महीने बदल दो भाई, बाकी बाकी भी अपने, जब उनका टेनओवर कंप्लीट होगा हट जाएंगे लोग, चले जाएंगे। मैं हटाने वाला नहीं भाई साहब, तू इसको हटा दो, इसको बैठा दो, इसको कर लो, इसको ले लो, ये मैं कोई नहीं होता। टाइटल के साथ से हम यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठा चलती है यार, और डेलीगेशन इकट्ठा चलता है। ये 3 चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है। तो 10वीं परंपरा, अब मैं सीधा जी यही पकड़ लिया मैंने, लैंग्वेज ऑफ आर्ट में से पकड़ लिया। गंभीर विवादों को जोर देकर रोकना, हमें त्याग करना कि राजनीतिक चर्चा, धर्म और सुधार, समाज सुधारक
ये जो लालच आता है ना मेरे अंदर, तेरे को राजनीति का बड़ा पता, तेरे को धर्म का बड़ा पता है, तो इस लालच को त्याग करना सिखाती है मेरे को 10वीं परंपरा कि ये लालच जो है अगर तू त्याग करेगा, अब जितने मैं त्याग करूंगा, एक वर्ड यूज कर देता हूं, उतनी मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी। अगर ये दो त्याग, इनोनमिटी, ह्यूमिलिटी और सिक्योरिटी, ये चार चीजें मेरे पास आ गई, तो फिर मेरे को करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, मैं करूंगा ही नहीं गलत काम के। तो ये 10वीं परंपरा हम लोगों को कहती है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में अल्कोहलिक एनोनिमस को नहीं डालना है, गंभीर विवादों को जोर से देकर रोकना, हमें त्याग करना इस चीज का कि राजनीति चर्चा या दूसरी चीजों की चर्चा अंदर भी नहीं करनी है और बाहर भी नहीं करनी है, ए मेंबर होने के नाते। इसे अल्कोहलिक एनोनिमस को मैं असंतोष में डाल सकता हूँ। 11वीं परंपरा हमें जनसंपर्क नीति में सनसनीखेज प्रचार करने से हम लोगों को रोकती है। सनसनीखेज प्रचार क्या होता है? कहीं भी दो मेंबर, मतलब दो मेंबर नहीं, सॉरी, कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, 3-4 लोग मरे हैं, मुझे पता लग गया शराब पी के मरे हैं, मैं कहीं लगा दूं बोर्ड, ए में आ जाओ, नहीं तो ये हालत होने वाली है, किसी को फांसी लटका गया है, कोई अल्कोहलिक कोई फांसी लटक गया है, मैंने फोटो खींची और डाल दिया फेसबुक पे कि एक ही सहारा है अल्कोहलिक एनोनिमस। हम बड़ी बड़ी बातें लग पड़ते हैं, आखिरी अदालत है, आ जाओ नहीं तो ऐसे मरोगे, इस प्रकार के सनसनीखेज प्रचार करके हम अल्कोहलिक एनोनिमस में सदस्यों को नहीं लेके आते हैं। हमारा सेम पैरामीटर है कि मैं, मेरे व्यवहारों में जो परिवर्तन आएगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा सामने वाले मेंबर। मेरे मेरे घर वाले बोलेंगे, मेरी वाइफ बोलेगी लोगों को जाके, मेरे बच्चे बोलेंगे लोगों को जाके वहां से, लेकिन मैं अपने घर में व्यवहार सही करूंगा तभी तो वो बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे तो यार ये पीता था तो कम से कम ठीक था, और तो इसकी बहुत बुरी हालत है। तो ये ध्यान में रखना है, अट्रैक्शन से कोई भी रिश्तेदार या जानने वाला जो है वो अट्रैक्ट होकर, या मेरा फ्रेंड सर्कल में से कोई लोग, मेरी रिश्तेदारी में से लोग अट्रैक्ट होकर अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दें। 12वीं परंपरा बिनावर बिनावर अनामता की बात करती है, पीछे की 11 परंपराओं को समझाती है कि विनम्रता आधार है अनामता, अनामता आधार है जागरूकता का। 12 कदमों की भावना, देखो स्टेप को जब मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूं ना, तो मेरा बढ़िया अच्छा जीवन जीने की मेरे अंदर बुक्कत आ जाती है। और 12 परंपराएं जब अल्कोहलिक एनोनिमस या दूसरे में ऑल अफेयर में लेके जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये चीज मेरे अंदर इनोनिमिटी, ह्यूमिलिटी और सिक्योरिटी लेके आती है। तो रिकवरी के स्टेप हर मेंबर को भगवान से कर सकते हैं, और 12 परंपराओं के पॉइंट हमें ए में रिश्ता बनाना और एक होना सिखाते हैं, और जितनी दुनिया में उसमें शामिल हो जाते हैं, यूनिटी ला पाते हैं। हमारी 12 परंपराएं इस धारणा से जुड़ी हुई है कि विनम्रता, विनम्र आभार और चैरिटी, ये 3 बातें अल्कोहलिक एनोनिमस की एकता, गॉड एक ही में एकता, गॉड और फेलो और समाज की सेवा करती है। इस तरीके से ये जो ट्रेडिशन है, और ये एलोस्ट्रेशन में से भी 12वीं परंपरा के बारे में ये ये सिर्फ 12वीं परंपरा के लिए 4 लाइनें जो 12वीं परंपरा को एलोस्ट्रेशन में लिख रखा है इन्होंने, कि याद दिलाती है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जैसी कोई चीज नहीं है वैसा। मानवीय मानवीय जो ये है ना, व्यक्तित्व है ना, इसका हमारे ऊपर कोई वो नहीं, जिस पर हम, लेकिन ह्यूमन जो चीज है, जब मेरी सैनिटी रिस्टोर हो जाएगी, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है भाई। मैं, गॉड विल भी मेरे अंदर ही है, सेल्फ विल भी मेरे अंदर ही है, वो अहंकारी रजेश भी मेरे अंदर ही है, और एक विनम्र रजेश भी मेरे अंदर है। तो जिस भी चीज, जब मैं सिद्धांतों को प्रमुखता पर रखता हूं, सिद्धांत पहले आते हैं, लेकिन उसकी खोज हमने करी है भैया, कोई ऐसा नहीं है कोई चीज जो ऊपर से टपकी हुई है। तो आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना, और ये परंपरा अपने से बड़ी शक्ति को कबूल करने के लिए हम लोगों को बताती है कि हायर पावर है भैया, तो हायर पावर के कारण जो है वो सोबर है, तेरी अपनी कोई बुकत नहीं है कि तू अपने आप को सोबर रख पाता। और एक 2 मिनट के लिए इस, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना, इसमें से ये ग्रुप पम्पलेट में से, इसमें 2-3 चीजें अगर हमें ये पता लग जाए कि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरी कितनी इनोनिमिटी है, 11वीं परंपरा किस व्यक्तिगत अनामता का मेरे को जिक्र करती है, क्या कहां कहां मेरे को रखना है और कहां पर। तो लेकिन ये इस परंपरा को मैं तब समझ पाऊंगा जब मैंने अपने स्टेप 10, 11, 12 पर रोज काम कर रहा होगा। पहले मुझे कदम करने हैं, 4 to 9 करके क्लीन हाउस करना है, उसके बाद 10वां कदम जो कंटिन्यूसली करना है, 11वें 12वें पर काम करना है, जो कहता है साउथ रूप मेडिटेशन और प्रेयर, अपना जो सचेत संपर्क की बात करता है, उसकी इच्छा को जानना, उसको पूरा करने की शक्ति प्राप्त करना। तब फिर मैं जैसे 12वें कदम में पहुंचता हूँ ना, हैविंग एड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीस स्टेप, तो
इसी तरीके से ये जो 12वीं परंपरा है। अब 11 की 11 परंपराओं का मैंने पीछे जिक्र करा कि एक एक त्याग करने के बाद मेरे अंदर जो ह्यूमिलिटी डिवॉल्व होती है ना, वो मेरे को इनोनोमिटी और सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाती है। इसलिए उसने 12वीं परंपरा में फाउंडेशन बताया है कि ये फाउंडेशन है। और थोड़ा सा जिक्र है यार, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन आंसर में भी कर दूंगा। बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों के पास हैं हिस्ट्री में। जैसे कि एक टेक्सास की लेडी थी, तो दो दो तीन इंसिडेंट 2-4 मिनट में। तो टेक्सास की लेडीज, एक हम दो पेज में, पेज नंबर 135 पे है स्टोरी जो बीडब्ल्यू ने लिखा है, बाहर से कुछ नहीं कोड करूंगा। तो उसने, उस लेडीज की जब वो बिल से मिली तो उसने बताया यार उसने अपना काम छोड़ दिया। वो बाद में शो करती थी, वो मतलब सिंगिंग वगैरह करती थी, और कई लाख पाउंड का उसने नुकसान कर दिया। तो उसको एक बार उसके मैनेजर ने बोला कि अगर आप ए का मैसेज स्टेज पर चढ़कर बताओगे तो अल्कोहलिक एनोनिमस का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं। और मैनेजर कह रहा था, लेकिन उसने मैनेजर को जवाब दिया, ए हैज ए प्रिंसिपल कार्ड एनोनिमिटी, नो पब्लिक बिग शॉट अलाउड इन अल्कोहलिक एनोनिमस। तो इस तरीके से उसने बिल्कुल बताया कि मैंने नुकसान करना, हालांकि मुझे प्रलोभन होता है, मुझे जब बहुत से लोग मैं देखती हूँ मेरी ऑडियंस में शराबी है, मेरा दिल करता है, तो मैं कैसे मैसेज देती हूँ। उसने बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अब दो दो तीन तीन पेज को अगर 2 मिनट में बोलना हो तो कैसे बोलेगा यार आदमी। उसने लास्ट में उसे बताया था कि बाद में मैं अपने मैनेजर को या लोगों को भेज के जो फलाने आदमी को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दे दो, तो मैं मैसेज भी दे देती हूँ, और अल्कोहलिक एनोनिमस की 11वीं परंपरा भी ब्रेक नहीं होती है, और जो मेरा काम है लोगों को मैसेज पास ऑन करना, वो भी मैं कर पाती हूँ। तो टेक्सास की लेडीज की बात। और दूसरी बात मेरे को बेस्ट एग्जांपल लगता है, जो बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लगता है, वो लगता है जी डॉक्टर बॉब का। एज वी सी डेट, एक वो जो किताब है उसमें पेज नंबर 160 है, और ये कम तो पेज में भी है इसी किताब में। अगर 136 पे है, रवि जी अगर 136 पे जाओगे, इस एग्जाम्पल से यार डॉक्टर बॉब, उनके स्पोर्सियों को ये हुआ कि एन की डेथ होगी थी 1948 में। तो उनके स्पोर्सी लगे बोलने जी कि मतलब कम से कम भी एक फोटो तो दे दो, कम से कम भी आपकी कबर के बाहर एक फोटो लगा देंगे, और हम चाहते हैं कि हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपका। और इवन बिल से करवाया उन्होंने। उन्होंने बिल को अप्रोच करा कि जी आप साथ में चल के एक बार इनको समझाओ चल के कि डॉक्टर बॉब हमें एक फोटो दे देंगे, जिससे हमें कोई संग्रहालय या यादगार नहीं होते, यादगार पत्थर कई जगह लिखे हुए होते हैं, इस प्रकार से कि अल्कोहलिक एनोनिमस से इन दोनों ने पति पत्नी ने कितना बड़ा रोल प्ले करा। लेकिन यार डॉक्टर बॉब का अगर यहाँ भी ये जो भेजा है रवि जी ने, यहाँ पर ही आया में पेज 160 पे ज्यादातर आप देखोगे यार, कम से कम भी उन्होंने बोला कि बिल, हम लोग, ये मैं लास्ट सेंटेंस, मेरे पास ये किताब नहीं है, तो ये भैया भगवान उनको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस, दे मीन वेल, लेकिन मेरे से पढ़ने नहीं आएगा, बट फॉर एवर। अब मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनको बोला था कि भैया भगवान इनको ब्लेस करे, ये लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ के कहीं भी कबर पे हो। मैं साधारण folk की तरह, जैसे दूसरे मेंबरों को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, वैसे ही मैं आप या दूसरे लोगों के साथ भी कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी मर गया तो कैसे भी चला दिया, और मेरे लिए कोई स्पेशल तुम लोग कोई पत्थर लगा दोगे। तो ये जो ह्यूमिलिटी है ना और इनोनोमिटी का, इससे बड़ा एग्जांपल हम लोगों को नहीं मिलता। नंबर 2, सबसे बड़ा एग्जांपल लास्कर अवार्ड में जो बीडब्ल्यू, मतलब वो तो खैर वो संस्था को देते थी, वो लोग जो अमेरिकन पब्लिक मेडिकल पब्लिक एसोसिएशन जो थी, वो देती तो मतलब संस्था को थी। लेकिन बिल ने उनको लेटर लिखा तो उन्होंने बिल के नाम से कर दिया, लेकिन बिल ने लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने बेर्नार्ड स्मिथ को भेजा, वो हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी थे उन दिनों, तो बेर्नार्ड स्मिथ को भेजा कि पब्लिकली जाके मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर यार अवार्ड नहीं ले सकता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए। ये बहुत, तो इस प्रकार के एग्जाम्पलों से भरी पड़ी है हम लोगों की, ये जो हिस्ट्री है ना, ये हम लोगों की भरी पड़ी है। तो जी अब चेकलिस्ट पे आ जाओ, हालांकि आ जाओ जी चेकलिस्ट पे, ये पानी भी पी लेता हूँ। जी 12 बारी लेना रवि जी, जो 12 क्वेश्चन वाली दो भेजी थी ना आपने चेकलिस्ट को, 12 वाली लेना।
नहीं, आप पढ़ोगे जी क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, आगे। हाँ जी, पढ़ना जी। मैं रवि शराबी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट a good idea for me to place a common welfare of all A member before individual welfare? What would happen to me if A as a whole disappeared? हाँ, वो कह रहा कि मेरे लिए क्या ये अच्छा विचार है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर होने के नाते सबके कल्याण को व्यक्तिगत कल्याण से पहले रखूं? अगर पूरा ये समाप्त हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, अगर अगर पूरा ये डिस्पेयर हो गया तो मेरा क्या होगा? और ये क्यों जरूरी है मेरे लिए, क्यों अच्छा विचार है कि सबके कल्याण के लिए मैं जो व्यक्तिगत कल्याण और कैसे रखूं? अब देखो जी, ये परंपरा 1 और 12 दोनों आपस में मिलती हैं। हर ट्रेडिशन पे एक एक्सप्रेशन है ये परंपरा 1 और 12। अब देखो, मेरी भी है ना, मेरी रिकवरी, मेरा व्यक्तिगत कल्याण क्या है? मेरी रिकवरी। और वो भी बिना सेल्फ सेक्रीफाइस के आ नहीं सकती। इसलिए भाई साहब, वो बाद में है कि दूसरे के कल्याण की बात करूं। पहले तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखनी है कि बिना सेल्फ के तेरी अपनी रिकवरी थ्रेट में है। और मेन चीज ये है कि हमने अभी सारे पढ़ लिया, एक एक त्याग पढ़ के आए हैं हम लोग। तो जब भी मैं किसी भी चीज का त्याग करता हूं तो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। और ह्यूमिलिटी हमेशा सार्वजनिक कल्याण और यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया टूल है अल्कोहलिक एनोनिमस में। और मतलब देखो, दूसरे शराबियों का ध्यान रखना उनका पर हो जाए कि बोल वचन में ना, कि मैं बातें तो, लेकिन कोई कोई अनावश्यकता को करने का, या तो मैं जो वो पीछे हट जाऊं। एक बात मेरे को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई साहब, जितना मेरा सेक्रीफाइस होगा ना, सेल्फ का सेक्रीफाइस होगा। अब सेल्फ का सेक्रीफाइस करूंगा कैसे? सेल्फ का सेक्रीफाइस मेरी मर्जी, मेरी इच्छा को पीछे रखना, अपने सुझावों को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना, दूसरों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं और विचारों का आदर करना, मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना। बहुत से काम करके मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं। पर्सनैलिटी और सामने वाले, मतलब सामने वाले की पर्सनैलिटी की भी बात हो रही है, मैं उसको भी, उसके व्यक्तित्व को भी कहीं ऊपर ना कर दूं। लव, पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग को ऊपर लेकर चलूं। ये चीजें मेरे को हैंडल करना सिखाती हैं। अगर कोई मेंबर डोमिनेट भी कर रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है, तो भी मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि वेल इन्फॉर्म्ड अगर ग्रुप हो जाए तो मैं अपने ग्रुप पर उनसे लड़ने भिड़ने, उसको पुनिश करने, उनकी बजाय मैं इस प्रोग्राम का जो अर्क है ना, उस पे आ जाऊं कि जब ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, या फिर वो जो मैंने बोला रोटेशन पॉलिसी, की भाई साहब ये कितने दिन टिकेगा यार, जाना इसको भी है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो इस प्रकार की पेशेंस अपने अंदर, कि इस तरीके से जब मैं अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपने अहंकार का, अपनी मर्जी का वो पीछे करता हूं, तो अपने आप यूनिटी और कॉमन वेलफेयर को मैं समझ जाता हूं। और दूसरी चीज, मैक्रो लेवल से मैक्रो लेवल एक बात करते हैं हम, मेरे ग्रुप की यूनिटी एंट्रो ग्रुप के साथ, एंट्रो ग्रुप की यूनिटी कॉन्फ्रेंस के साथ। ये मैं इसलिए एंट्रो ग्रुप को बीच में ला रहा हूँ, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है भाई साहब। उनका स्ट्रक्चर तो दूसरा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी का, लेकिन मैं एंट्रो ग्रुप, कि एंट्रो ग्रुप वाले कहते हैं कि जी डेलीगेट हमारा आदमी नहीं है, और चुनाव करके डेलीगेट का वो भेज रहे हैं। तो वो बहुत ही यूनिटी ब्रेक करने वाली चीजें हैं। लिटरेचर में ढूंढते हैं, भैया नहीं लिखा है इंटरव्यू जनरल सर्विस, मतलब जो इंटरव्यू जनरल सर्विस का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझना है यार, क्या भैया, जब मैं चुन के भेज रहा हूँ तो सुन तो लू। राइट और वोट और बाकी चीजें तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो जब हम इस प्रकार के वाद विवादों में ट्रस्टेड सर्वेंट के साथ हम लग पड़ते करें, या मेरी आईबीआर के साथ हो जाए या बाकी लोगों के साथ हो जाए, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अल्कोहलिक एनोनिमस के होल पे बहुत बड़ा थ्रेट होती है। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि पहले मेरी यूनिटी मेरे ग्रुप के साथ, मेरे ग्रुप की दूसरी इकाई डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी है एंटर ग्रुप के साथ, और एंटर ग्रुप की कॉन्फ्रेंस के साथ, कॉन्फ्रेंस की बोर्ड के साथ, बोर्ड की जीएसओ के साथ। ये भी देखना है हमने कि छोटे से यूनिटी जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर काम करे, तब अल्कोहलिक एनोनिमस का कट्टे मेडिकल काम हो सकता है। नहीं तो फिर अपने अपनी चलाएंगे, मैं अलग दौड़ूंगा, दूसरा अलग दौड़ेगा, मेरा ग्रुप अलग काम करेगा। तो जब तक तो अल्कोहलिक एनोनिमस को जब मैं पहले पायदान पर रखूंगा तो अल्कोहलिक एनोनिमस कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आज तक तो हुआ नहीं भैया,
आगे आने वाले टाइम में भी, आगे आने वाली पीढ़ियों में भी कुछ शराबी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ रोके रखूंगा। हाँ जी। Next question. Second, दूसरा when जी I जी। do not trust a current servant, who do I who do I wish had the authority to straighten them about? हाँ, जब जब मैं वर्तमान में एक के वो जो ट्रस्टेड सर्वेंट है उनके भरोसा नहीं करता हूँ, और या उनकी बातों से सहमत नहीं होता हूँ, तो भाई साहब उनको कौन ठीक करेगा? और मेरी इच्छा तो उन्हें सही मार्ग पर लाने की होती है। और ये अधिकार किसके पास होना चाहिए उनको ठीक करने का, या उनको कौन ठीक करेगा? भैया कोई नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई ठीक नहीं किसी को करेगा। अगर मैं किसी भी मेंबर को, अगर, और ये ग्रुप की जिम्मेदारी बनती है बेसिकली, प्रश्न तो मेरे से पूछा गया है, अगर ग्रुप ने किसी भी ट्रस्टेड सर्वेंट को इलेक्ट कर दिया, वो कैसा भी है भैया, उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्टेड सर्वेंट में पहला वर्ड है ट्रस्ट। भैया उस पर विश्वास करो। अगर वो ट्रस्ट, मान लो वो बहुत ही ज्यादा है, मेरी पसंद या नहीं पसंद तय नहीं करेगी, तो मेन चीज ये है कि अगर कोई इस प्रकार का भी है तो मैं सीधा आलोचना करना शुरू कर देता हूँ, गॉसिपिंग करना शुरू कर देता हूँ, और फिर पहली ट्रेडिशन पे जाऊंगा। वो कॉमन वेलफेयर भी अटैक होता है, यूनिटी भी टूटती है, ट्रस्ट सर्वेंट भी सामने आ जाता है। तो ट्रस्ट शब्द अगर मैं समझूंगा ना, तो वो पेशेंस, टॉलरेंस, लव और अंडरस्टैंडिंग की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है भैया। सेकंड, मेरे ग्रुप की कॉन्शियसनेस को चुना है। इसका मतलब है कि अगर, कई बार क्या होता है कि ट्रेजरर पैसे लेके भाग गया, तो हम लोग पीछे भागे हुए होते हैं। एक बार मेरे को एक फोन आया कि जो ट्रेजरर को उठाने जा रहे हैं घर से। मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे वो है हमारा रिहाब, वहां पर लाके बंद करेंगे, 2-4 दिन में चार मारेंगे, पैसे ले लेंगे। मैंने कहा भैया ऐसा काम मत कर देना, पूरे ग्रुप को पुनिश करो, पूरे ग्रुप के कान पकड़वाओ भैया जाके। ग्रुप ने क्यों चुना ऐसा आदमी जिसके पास इस प्रकार की चीज है? उस बंदे का कोई दोष नहीं है भैया। प्यार से अगर आप निकलवाना चाहते हो तो निकलवा लो जाके। इस तरीके की चीजें नहीं, बंद कर दो, उसको ला दो, कान पकड़ा दो, इस तरीके की चीजें यार एल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं चलती हैं। हमारी थोड़ा सा बाकी चीजें भी देखनी है। तो वो जिम्मेवारी किसकी है जी? पूरे ग्रुप की है। ग्रुप क्यों पहले इन्फॉर्म नहीं होता? ग्रुप क्यों ऐसे लोगों का चुनाव करके भेजता है? ग्रुप क्यों ये वाला काम करता है? तो अगर कोई इस प्रकार की चीज है ना, कौन ठीक करेगा? भैया ईश्वर की आवाज किसमें है? ग्रुप में आवाज है। ग्रुप की आवाज कब निकलेगी ईश्वर की आवाज? जब ग्रुप वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस लेके आएगा। वेल इन्फॉर्म कैसे कॉन्शियस निकलेगी? जब सारे मेंबर के व्यूज उसमें कलेक्ट होंगे। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो एक आदमी को दोषी ठहरा देना, इस प्रकार से कर देना कि उसको ठीक करवा देंगे, उसको बुला लेंगे। अगर आप कई, अच्छा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर जी। मतलब मेरी साल या 1.5 साल हुआ था मेरे को, और एक ग्रुप में मैं कंटिन्यूसली एक ही ग्रुप में जाता, तो वहां पर अनाउंस कर रहे थे कि भाई साहब ए आदमी खड़ा हो जाए। ए खड़ा हो गया। ये भाई साहब ने 3 बिग बुक, 4 टोकन, 5 ये दिए तालियां। अब वो तालियां मार रहे जी। और दूसरा दूसरा खड़ा कर दिया, मिस्टर बी को खड़ा हो जाओ जी। मिस्टर बी खड़ा हुआ। इन्होंने भैया 5 साल के इतने टोकन, 2 साल के इतने टोकन, 4 लिविंग सोबर, 2 ये, 3 किताबें दान करी ग्रुप को, तालियां। अब तालियां बज रही। मैंने कहा भाई साहब, अब मैंने, अच्छा मेरे अंदर भी उस तरीके से था, और मैंने बोल दिया उनको कि ये रामलीला नहीं बना सकते यार, आप ये कर क्या रहे हो? ये मैं ऐसा नहीं करता। तो देखो, 2 तरीके होते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में। जो हमारे एल्डर स्टेट्समैन है वो होते हैं ग्रुपों में, उन्होंने यार मेरी पीठ सख्त दबाई। उन्होंने बोला इस प्रकार से, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, पता नहीं उस मेंबर के साथ पहुंच ना जाए ये वाली बात। वो मेंबर 5 साल की रिकवरी में फिर गया। हालांकि उस टाइम वो बहुत नाराज हुआ मेरे को, वो मेंबर। आप कौन होते हो रोकने वाले? और उसके लिए तालियां बज रही थी बेचारे के लिए, उसको नहीं पता ये तालियां मेरे को दारू पिला देंगी भाई, ये इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। हालांकि मुझे नहीं पता था इन चीजों का, मैंने तो वैसे ही विरोध करा था, ये में नहीं होता है ऐसा, या बाकी चीजें नहीं होती हैं। तो फिर वो जो एल्डर स्टेटमैन थे उन्होंने बोला कि आज के बाद इस प्रकार से भैया ये नॉर्मेलिटी से किट्टी रखी है ना, किट्टी में डाल 5,000 रुपया। कौन रोक रहा है? ये 70,000 भी भैया, हम जब वो चेक काटेंगे या कैश देंगे तब बात है, डब्बे में कौन मना कर रहा है? वहां तो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों मिक्स होती है, बाहर डाल देना भाई सब। अगर मैंने उस प्रकार से करना है बिना नाम दिए हुए, कॉफी की दुकान पे जाके मैं 500 का नोट निकाल दूंगा, पेटी में मैं 10 ही डालता हूँ। तो इस प्रकार की जो चीजें है मेरे लिए, तो जब एल्डर स्टेटमैन होते हैं वहां पर बैठे हुए, या किसी ग्रुप में अच्छा केयर या बाकी चीजें, जो आज वो कह रहा है कि ट्रस्टेड सर्वेंट पर, तो इस प्रकार से उन लोगों को भी ये समझाने वाली जरूरत है कि भाई साहब इस प्रकार के अगर काम करोगे तो फिर भी किसी भी तरीके से यार मतभेद हो जाए, मन भेद नहीं बनाना चाहिए कि हमारे अंदर बाद में भी मिले, तो ऐसा ना हो तलवारें तनी जाए। नंबर 3 पे आ जाएगी तीसरा क्वेश्चन। In my opinion, of and remark about others, A. M.
I, implying membership requirement other than the desire to stay sober. हाँ, वो भी बीच में जी मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी राय में या दूसरे AA के बारे में कि ये टिप्पणियों में क्या ये इशारा करती हैं, इंगित करती हैं कि मेंबरशिप के लिए डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, मैंने उनको बोला कि अब बचा क्या है, और कार वाला आया तो मैंने बोला यार कार वाला है अभी तो सब कुछ बचा है भाई साहब, इसको क्यों जरूरत है छोड़ने की। भैया तेरी शर्तें नहीं चलेंगी, तू कौन होता है इस प्रकार की बातें करने वाला। अल्कोहलिक एनोनिमस की थर्ड ट्रेडिशन जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस। अच्छा, मैं अपने आप को नहीं देखता कि मैं 1.5 साल तक नहीं नौ उठा। अगर मान लो इस ट्रेडिशन में ये होता कि कोई भी पी के आएगा या रिलैक्स हो जाएगा मेंबर, वो दोबारा ये मैं नहीं आ सकता, तो मैं मर जाता पी के। मैं ये कभी नहीं ध्यान रखता हूँ कि तू धक्के खा के अल्कोहलिक टेम टू बिलीव पे तेरे को आने दिया है। भाई साहब किसी ने तेरा हाथ पकड़ के नहीं बोला चलो बाहर चल, पी के क्यों आया आज। अगर इस प्रकार की कोई भी शर्त अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाती तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। या दूसरा आदमी है महंगी गाड़ी, वो उस तरीके से 2 लाख का मोबाइल पकड़ा हुआ है, तू कौन होता है भाई साहब ये बोलने वाला, ये सोबर नहीं उसका। पता नहीं किस प्रकार से या कोई फटे हाल में आया है इस तरीके से। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये मेरे मन का, मेरे दिमाग का ना फतूर है। और हमारी बिग बुक में यार वो सेक्शन है ना लास्ट में शायद वो दे लॉस्ट ऑल, एक स्टोरीज का एक सेक्शन है बिग बुक के चौथे हर एक एडिशन में होता है। तो लास्ट वाला जो तीसरा सेक्शन है वो द लॉस्ट ऑल। तो उन स्टोरीज को आप पढ़ते हो तो भाईजान सोच भी नहीं सकता कि आदमी ये सोबर हो जाएगा। जो आदमी मतलब कैसे कैसे सोबर हो गए लोग कि तो मैं कौन होता हूँ लोगों की जजमेंट करने वाला। भैया ये भगवान और उनके बीच का मामला है। और तीसरी परंपरा उनको अधिकार देती है, काला गोरा नीला पीला जिस मर्जी फटे आलू गरीब हो अमीर हो, एल्कोहलिक एनोनिमस की थर्ड ट्रेडिशन जो है वो उनको अलाउ करती है। मैं कोई नहीं होता उनको ये बताने वाला कि ये एक चीजों और ला दूं, इस प्रकार से रूल बना के उनको दे दूंगा। चौथा जी, Do I ever try to get certain AA group to conform to my standard, not its own? क्या मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि कोई ये ग्रुप मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, ना कि ग्रुप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये बहुत रहता है। मान लो आप लोगों ने पढ़ा ना अभी, अब मुझे पता नहीं कि पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, कि स्टेप ऑफ ट्रेडिशन पढ़े या उस तरीके से प्रस्तावना पढ़ी। अब जिस तरीके से मेरे ग्रुप में चलता था मेरे को लगता था पूरी दुनिया के ग्रुपों में ये करना चाहिए। अब मान लो किसी ने प्रस्तावना लास्ट में पढ़ी, मैं बोलता था ये ग्रुप में पता ही नहीं यार ये कैसे चलेंगे। भैया हर एक ग्रुप को ऑटोनॉमी है, अपने कस्टम के हिसाब से वो अपने ग्रुप को चला सकते हैं। तेरे स्टैंडर्ड नहीं, जो तेरे दिमाग के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कोई अपने ग्रुप को नहीं चलाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए, ये तरीका नहीं ये तरीका होना चाहिए। लेकिन जो लास्ट वाला भाग है ना चौथी परंपरा का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं, जैसे मैंने बोला कि वो किराया 10,000 रुपया कर दिया, बस तो 9,000 रुपया कर दिया चर्च का। यार बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो नहीं 500 रुपया दे पाते भाई साहब। कितना बड़ा इफेक्ट है। ऑल ओवर इंडिया में जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं ये, खासकर कोई भी ले लो, कोई भी संस्था जो है वो ऐसे नहीं ना चलती जी कि मान लो चर्च है तो चर्च में चर्चों का एक संगठन, एक सुप्रीम यहाँ भी होगा फिर ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो वो लोग तो बोलेंगे यार इनके पास तो बहुत पैसा, हम तो 2,000 लेते थे, वो करें 9,000, आप भी एक बार मांग के देखो। तो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो पूरे इंडिया में बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं ना, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, इकोनॉमी है भाई। इकोनॉमी ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, ये देश मेरा आजाद है, क्या मैं कहीं भी पेशाब कर सकता हूँ क्या खड़ा होके? क्या मैं कहीं भी थूक सकता हूँ? मेट्रो में थूक के देखो, चार मारेंगे और साथ में ठोक के नीचे बैठा देंगे। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब ये फ्रीडम। और ऑटोनॉमी ये इस तरीके से नहीं, किसी चीज की भी आजादी है, लेकिन वो आजादी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ये ए में भी सेम है भैया, मुझे सब कुछ करने की आजादी नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस ये गोल के ऊपर कोई चीज या कोई इस प्रकार की मैं ट्रेडिशन ब्रेक कर रहा हूँ, लंबे टाइम पर उस प्रकार का असर होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अल्कोहलिक। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं चलेगा, लेकिन फोर्थ ट्रेडिशन का सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं, फोर्थ और सेकंड का। क्योंकि मैंने तो बहुतों से सुना है, मेरे को तो ग्रुप से निकाल दिया था जी, ग्रुप कॉन्शियस करके, और बोला जी कि दूसरी परंपरा के अनुसार हम लोगों ने मेरे लिए कॉन्शियस कर ली उन्होंने, फिर ये आज के बाद ग्रुप में नहीं आएगा। और जब मैं ग्रुप में गया मैंने पूछा जी, उन्होंने ट्रेडिशन उतार के लपेट दी, स्टेप उतार के लपेट दी। मैंने कहा जी ये अब ये नहीं रहा। कह रही नहीं 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 जी, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझो आप। मैंने कहा जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हालांकि मैं उस दिन के बाद उस ग्रुप में नहीं गया। जब जहाँ ये नहीं है वहां मेरा काम नहीं है भाई साहब, मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता।
अब कई लोग पिछली अभी 3-4 महीने पहले एक आके मेरे से बहस कर रहा, आप उस ग्रुप में क्यों नहीं जाते? मैंने कहा भैया, लोगों को आध्यात्मिक करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेंबरों को सिक्सुअल अवेकनिंग करना, मेंबरों को वेल इन्फॉर्म्ड करना, हर ग्रुप में जाके, अबे भाई मैं तो ये तो जरा मत हूँ, ये तो छोटा सा उस ग्रुप के मेंबर के अंदर जिस दिन अवेयरनेस आएगी या उनके एंटर ग्रुप के जिस दिन अवेयर आएगा, परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं क्या कर लूंगा भाई साहब? मैं सिर्फ अपने ग्रुप में कम से कम भी कर सकूँ। ये इस प्रकार की मीटिंग आप लोग जो कर रहे हो, ये क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेंबरों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो कि जिससे हम ये होता को डैमेज ना कर पाए। जी, पांचवा। Have I a personal responsibility in helping an A group fulfill its primary purpose? What is my part? हाँ, तो मेरी व्यक्तिगत भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या मैं उस जिम्मेवारी को समझता हूँ? क्या मैं ए के किसी भी ग्रुप के प्राथमिक उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए करता हूँ क्या काम? और मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी क्या है या मेरी भूमिका क्या है? तो यार, मुझे टाइम, टैलेंट, ट्रेजर किस भी चीज से मैं कर पाऊँ। अब मैं जब ए में आया तो मैंने बताया ना, मैं हैंडीकैप हूँ। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार मैं नहीं कर सकता, चाय मैं नहीं दे सकता, वो मैं नहीं कर सकता, 12 स्टेपिंग करने मैं नहीं जा सकता। उस टाइम मेरे पास हैंडीकैप वाला स्कूटर भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था यार, मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या एल्कोहलिक एनोनिमस में? क्या मेरा रोल परमात्मा ने खत्म कर दिया क्या ए के अंदर? आज भगवान की कृपा से यार मेरे को 2-3 मीटिंगें मेरी रोज होती हैं। ये परमात्मा की कृपा है। जो मेरे को परमात्मा ने दिया है ना, मैं उसमें देखूं परमात्मा, मैं ये के लिए क्या कर सकता हूँ? टाइम दे सकता हूँ, टैलेंट दे सकता हूँ, ट्रेजर दे सकता हूँ। जिस भी तरीके से मैं पीढ़ी शराबी तक मैसेज पहुंचाने में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। हालांकि कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है जिसके पास तीनों में से एक चीज नहीं होगी। आगे लेकिन मेरी अंदर से मंशा होनी चाहिए। मैं स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ, मैं टोल स्टेपिंग करवा सकता हूँ, मैं अल्टरनेट स्पॉन्सर बन सकता हूँ, मैं मतलब हर तरीके से मैसेज आगे पहुंचाने के लिए आज मुझे लगता है यार, तू तो बड़ा कंट्रीब्यूट करता है भाई साहब। लेकिन जो मुझे पहले लगता था कि तू तो किसी काम का नहीं है ना, वो पता लगा यार, तेरे को भगवान ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है भाई साहब। जो तेरी लिमिटेशन है ना, परमात्मा ने तय करी हुई है, उस लिमिटेशन के आधार पर काम करता रहे। धन्यवाद। Sixth question. Does my personal behavior reflect the sixth tradition or belly it? क्या मेरे मेरे व्यवहारों में छठी परंपरा का दर्शन होता है क्या? वो हाँ, जब मैंने ये जब छठी परंपरा पढ़ी थी ना, उससे पहले क्या था कि मेरे को जब मैंने छठी परंपरा की खासकर ये बीरिंग टू कैप प्रिंसिपल देखा, तो मेरे को दो चीजें समझ में आई। क्योंकि एक तो मैं रिहा वालों को गालियां देता था, वो मैंने देनी बंद कर दी। क्योंकि भाई साहब वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो अपना धंधा भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। तू कौन होता है कि मैं क्या करता था, उनकी आंखों में देखता था और शेयरिंग करता था, ये मेरे यहाँ से सीखते जाते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं का आराम करते हैं। अबे भाई, कौन सी बात नहीं कर रहा? वो लोग 70% मेंबर जिस जगह से आ रहे हैं ना, उनको उनके साथ तो गैप फिलअप कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हो, मिसयूज भी करते हो, मेंबरों के साथ वो भी करते हो। भाई साहब, ये मैं कौन होता हूं तय करने वाला? सिर्फ एक चीज है, कॉपरेशन, नॉट अप्रिशन। इस बात का छठी परंपरा में मेरे को ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब, और दूसरी चीज ने बोला पैसा, प्रतिष्ठा, जायदाद, ये कभी भी मेरे को ललचा सकती है। मैं ऐसा ना इसके चक्कर में कहीं फंस के मैं प्राथमिक दृश्य को जो है वो बंद कर दूं। बाकी चीजें चलती है ना कि कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन आ जाए, दूसरी चीजें आ जाए, तीसरी चीजें आ जाए, तो ये मेरे को ध्यान में रखना है कि मेरे को कहीं ये चीजें भटका ना दे। और तीसरी चीज, मेन मेन क्या है कि हम जोड़कर काम नहीं करेंगे यार किसी के साथ। जोड़ने का मतलब ये है कि कोई भी संस्था हमारे साथ ये, और हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है। और अगर इस परंपरा को मैं घर में, अगर इन्हें मैं अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में उतारूं, तो भाई साहब इससे बड़ा इनोनोमिटी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जब मुझे नाम नहीं चाहिए ना, तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जब मुझे पैसा नहीं चाहिए, जब मुझे तालियां नहीं चाहिए, तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है इनोनोमिटी का? तो ये इनोनिबिटी और सिक्योरिटी का बेहतर एग्जाम्पल है, अगर मैं छठी परंपरा को अपने व्यवहारों में लाकर जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग करूं। जी। Seventh question. सातवां। Do all I can do to support A financially? When is the last time I anonymously gave away a grapevine subscription? तो क्या मैं बीटीएस मतलब ये कि हेल्प करने के लिए सब कुछ करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ? भाई,
जितना मेरे को सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए मैं मालिक हूँ इस संस्था का। जब मैं मालिक बनकर इस संस्था को कंट्रीब्यूट करूंगा ना, तो अलग ही चीज होगी। एक एग्जाम्पल मैंने देखा था कि मैं उसमें गया हुआ था। अच्छा, आप लोगों को ना मीटिंग 5-7 मिनट 10 मिनट अगर बढ़ानी है तो बढ़ा लो, नहीं तो फिर कंक्लूड करना है सर, ये डिसाइड कर लो, 28 हो गए। हेलो। हाँ सर, मीटिंग बढ़ा लेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तो हुआ क्या जी कि मेरे साथ मेरा एक स्पॉन्सर गया हुआ था, तो पैसे नहीं थे उसके पास, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। मेरे स्पॉन्सर ने बोला था 8 से 10 रजिस्ट्रेशन पूरे साल की करवानी है, तो थोड़े थोड़े पैसे अलग कर दिया कर। मैंने वो दे दिया। अब वो जब वो पहले सेशन में बैठे बाहर आए, थोड़ा सा बाहर आए, तो उसने बोले जी एक 10 रुपए के छुट्टे देना। तो मैंने कहा छुट्टी कैसे छुट्टे? कह रहा 1-1 रुपया दे दो जी। मैंने 1-1 रुपया उसे दे दिया। अब अब मेरे अंदर मैंने कहा देखो, इसे ये नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने 15 तो खर्च कर दिए, और ये 10 रुपए के छुट्टे के 10 दे रहा है यार, मेरे को पता नहीं कैसे लोग हैं। और अब मेरे को लग रहा कि वो बड़ी ईगो है उसके अंदर। लेकिन जब मैंने भाव देखा यार, वो उसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं थे, उसने 10 रुपए तुड़वा के जितने सेशन में 2 बार भी चिट्ठी आ रही थी वो 1-1 रुपया डाल रहा था। उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि जिस आदमी ने 500 डाले उसका या इस भाई का 1 रुपया जो है ना, ये ये दुनिया का ये चीज जो है ना, ये असेंस जो है ना, ये कहीं नहीं मिल सकता। तो सातवीं परंपरा में जो वो भाई कर सकता था, उसने करने की कोशिश करी। 500 वाले का और 1 रुपया बराबर हो गया। लेकिन किट्टी के माध्यम से ये मैं ध्यान रखूं कि ये नहीं कि वो पुराने वाली राजशाही को शाम को पीना शुरू करता था, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ। और बाद में किराया दूसरे से मांगता था, भाई जब किराया देना है यार, किराया खत्म हो गया रात को पीते हुए। तो इस प्रकार की जो चीजें है ना एल्कोहलिक एनोनिमस में, जिस भी भाव से, जिस भी चीज से, पहले में बोला टाइम टैलेंट ट्रेजर, किसी भी चीज से जो मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी मेरी कैपेसिटी है ना, उस हिसाब से मेरे को एल्कोहलिक एनोनिमस को जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 8वां जी। Do I complain about certain A behavior, especially if they are paid to work for A who made me so smart? भाई साहब, बड़ा दर्द वाला क्वेश्चन है ये। मैंने 2-3 आदमियों की स्टोरी सुनी हुई है जो पेड पेड एम्प्लॉय रहे हैं एल्कोहलिक एनोनिमस। क्या मैं कुछ ये मेंबर के व्यवहार की शिकायत करता हूँ खासकर, और उन्हें ये मैं काम करने के बदले पैसा मिलता है? मैं इतना होशियार कैसे बन गया? कौन चीज रिजेश के अंदर इतनी होशियारी लेके आती है? प्रश्न बड़ा प्यारा पूछा हुआ है। कौन होशियार बना देता है रिजेश की? रिजेश का अहंकार होशियार बनाता है। मैंने इतना दर्द देखा उन लोगों के अंदर, इतनी एल्कोहलिक एनोनिमस के जो पेड सर्विस है। भाई बिल कह रहा हूं उनको दूसरी कंपनी के हिसाब से पैसा दे, और तू कौन होता है बीच में ये बोलने वाला? जैसे मैं एंटर ग्रुप गया, मैं उनका अबे चाय का इंतजाम भी करे, जा चाय लेके आ। अबे भाई वो रिजेश के पापा का नौकर नहीं है, वो एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर है, उसका काम चाय लाना नहीं है। ये सब प्रकार की जो चीजें होती हैं। और एक दर्द की बात बता रहा हूँ, 3,000 रुपया देता था इंटर ग्रुप, और भाई साहब वो हर महीने एक नई कॉन्शियस, इसको हटा दो, इसको रख लो, उसको भगा दो, उसको। अबे ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सा एल्कोहलिक एनोनिमस बनाने जा रहे हो? और तीसरी चीज, जो भी एल्कोहलिक एनोनिमस में पेड एम्प्लॉय को उसके स्किल का पैसा मिलता है, उसके स्किल का वो अपनी स्किल का पेमेंट लेके जाता है। मेन चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि वो बेचारा मतलब हो सकता है कि अल्कोहल। अच्छा, फिर एक और बात, पैसा कम देना, ऊपर से मैं प्रवचन, अबे तू तो बड़ा भाग्यशाली है, ये में काम मिल गया। मतलब समझ रहे, तेरे तो भाग खुल गए। अब वो आदमी सोचते भाग काहे के खुल गए, रोज वहां गालियां पड़ रही हैं यार। तो इस प्रकार के प्रवचन नहीं पेलने हैं, पैसे देने हैं। वो बोला था ना उसने बीडब्ल्यू को, ये जो 8वीं ट्रेडिशन के पीछे जो हिस्ट्री है टॉम भी ने, अबे भैया पैसे दे, अगर पूरा दिन काम करवाना तो पैसे दे। अपनी रिकवरी के लिए मैं सेक्रेटरी बना हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। अब तू कह रहा है जी 24 घंटे यहाँ रहे, और 24th स्ट्रीट क्लब की घटना है, या 8वीं ट्रेडिशन की बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। अगर पूरा दिन काम करवाना तो पेमेंट कर भैया। ये ऐसे नहीं कि जो बोल बच्चन तेरे तो भाग खुल गए, तेरी किस्मत जागी, तेरी ये हो गया वो हो गया, भाई पैसे दे दिया, किस्मत तेरी भी जागी हुई है, तू भी सोबर है। जी, नौमा क्वेश्चन। Do I fulfill all A responsibility in a such way to as a to please privately even my own conscience and really? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से पूरा करता हूँ कि मेरी आत्मा आत्मा प्रसन्न हो जाए सच्चाई में?
हाँ भैया, एल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो चीज अगर ये 9वीं परंपरा में पूछी है ना, कि अब देख लो आप इसी इसी मीटिंग का देख लो। अब ये जूम पे मीटिंग हो रही है, तो हमारे मतलब एक एक भाई थे, उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन करवाई, तो वो क्या करवाते हैं वो, उसमें यार 3-4 हजार रुपये छुड़वा दिए। तो अगर मैं जिम्मेदारी किसी भी तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकता हूँ। अब कोई भी आदमी इसमें कंट्रीब्यूट आप लोग कर ही रहे हो ना यार, मेरे साथ से 1.5-2 महीने से मेंबरों को फोन करने, फिर स्पीकर नहीं आया, फिर वो चेंज करा, इसको बुला लो, इसको बुला लो। ऐसा तो नहीं है सभी मेंबर रिकवरी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं ना। मेन चीज जो जो चीजें हैं, मैंने देखा हुआ है, ये हमने एक कन्वेंशन करी थी भाई साहब, पूरा दिन 3 रुपए छुड़वाने के लिए 2 मेंबर घूमते रहे। अच्छा, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार क्या इतना ज्यादा क्यों आप लोग वो कर रहे हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। वो कह रहे यार एल्कोहलिक एनोनिमस का पैसा भाई साहब इसको इस तरीके से नहीं दे सकते। तो मेरे को जो भी जिम्मेदारी अगर आज आपने दी है जिम्मेदारी, तो मैं 2-3 मिनट पहले आऊं, 5 मिनट पहले ग्रुप में घुसूं, बाद में मान लो मैं 15 मिनट बाद आ रहा हूँ, फिर मैं वो कर रहा हूँ या बाकी चीजें हो रही हैं, तो इस पर कोई भी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाए, मुझे चेयर बना दिया जाए, मुझे पता होना चाहिए मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी क्या है। मैं चेयर पे मैं लॉग इन कर दिया यहाँ, और मैं घर में जाके सब्जी काट रहा हूँ या दूसरे काम कर रहा हूँ, बाथरूम में बैठा हूँ, और यहाँ से वो चला रहा है भाई साहब, और आके मैं कह रहा हूँ म्यूट नहीं हो रहा, बाकी चीजें, मतलब कोई भी जिम्मेदारी, एज एग्जाम्पल मुझे आईवीआर बना दिया या कोई भी चीज बना दी, तो मुझे अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाकी चीजों का पता होना चाहिए। और यार अंतरात्मा तो प्रसन्न होती है ना अल्कोहलिक, जब सेवा भाव से कोई भी कार्य अल्कोहलिक एनोनिमस में करता है ना। कभी भी किसी पीड़ित शराबी को मैसेज देने जाना है, जब आप वापस आते तो मैं उड़ रहा होता हूँ, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं एक मेंबर की मैं शेयरिंग से बड़ा प्रभावित था स्टार्टिंग में, तो मैंने मतलब वो मेरी चमड़ी के जूते बनाते मेंबरों को पहना दो, मेरी जीभ से इन कमरों को चटवा दो, मैं कभी इस कमरे का एहसान नहीं चुका सकता, बाहर निकले। मैंने साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा ये टॉयलेट स्टेपिंग करने जाना है, कह रहा ना स्मोकर ने मना करा हुआ है, मीटिंग के बाद नहीं रुक सकते। हाँ हाँ हाँ, तू जा रहा है क्या, तेरा स्पॉन्सर नहीं मना करता, और मुझे भी मना कर रहा। अब मैं चला गया जी, जब मैं आया 1.5-2 घंटे के बाद प्रशांत बिहार साइड से एक तो स्टैफिंग करके आया, तो वो चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, पंजाबी बाग में, वो चाय की दुकान पे बैठा हुआ था अपने 5-6 केले लेके। तो मेरे को ये ऐसी जिम्मेदारी नहीं भाई साहब कि 4-5 ये मेंबर हो, अरे सर क्या बात है, चाय लाके दे रहा, कोई पानी लाके दे रहा, तो गुरुदेव जी हो रही है, इस प्रकार की भाई साहब, तब नहीं अंतरात्मा प्रसन्न होगी। अंतरात्मा तो तब प्रसन्न होगी जब ये मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए वैसे ही पसीना बहाऊं जैसे मैं अपने कार्य के लिए बहाता हूँ। धन्यवाद। आगे जी। 10वां क्वेश्चन, डू माई यूट्रेंस always reflect the tent tradition, or do I give a critis real amusement? हाँ, क्या मैं एक ही आलोचना में लोगों को मसाला दे देता हूँ क्या, मेरी बातें हमेशा 10वीं परंपरा को प्रतिबिंबित करती हैं, या मैं एक को मसाला दे देता हूँ। भाई साहब वो मेरे को तरह एक वो बड़ी प्यारा लगता है, अभी अभी पढ़ा था हमने कि, और एक और है जो हमें ये उंगली देने वाले लोग होते हैं ना, वो हमारे टीचर होते हैं, इनको तो बेचारों को ये तो निंदक नेरे राखी है, आंगन कूटी विषय। लेकिन मुझे 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, ए मेंबर होने के नाते धर्म, राजनीति और समाज सुधार पर ए मेंबर होने के नाते मेरा कोई भी किसी प्रकार का मत नहीं। जब मैं इस प्रकार की टेम्पटेशन में पड़ जाता हूं ना, तो मुझे राजनीति का बड़ा नॉलेज है, अच्छे से अच्छे मेंबर मैंने राजनीति के लड़ते हुए देखे हैं। इवन वो आप 4 मेंबर जा रहे हो कार में, अब छेड़ना जरा हल्का सा था, मोदी केजरीवाल और इनको लेके 2-4 को लेके आप तार छेड़ना हल्का, ओ माय गॉड, इतनी जानकारी, और हाथापाई की नौबत आ जाए तो मेरा नाम बदल देना अगर आधा घंटा बात होती है। तो भाई साहब मुझे बारूद नहीं लगाना है, मुझे पेट्रोल की बोतल लेके नहीं घूमना है। ए मेंबर होने के नाते ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इन 3 मसलों पे काम ना करूं। और 10वीं परंपरा का बेस को मेरे को ध्यान में रखना है, मैं प्रीचर या टीचर नहीं हूं, मैं शराबी हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस होप एंड स्ट्रेंथ है, कभी भी ले लो भाई सर, मेरी राय किसी मतलब की नहीं है। अच्छा, मैं लोगों को एक बार डॉक्टर ने 20-25 साल पहले की बात है, मेरे को एक दवाई दी, मेरा बुखार उतर गया, मैं सारे रिश्तेदारों को पर्ची काट के दे रहा था। मेरे अंदर है भाई साहब प्रॉब्लम, मैं लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ कि योगा कर, अंदर कर, सांस बाहर करो, इतनी छोड़ इतनी,
ले अबे भाई छोड़ दे, किसी का साथ अंदर बाहर करते कोई चला गया तेरे गले पड़ जाएंगे। नहीं है मेरे को भाई साहब, मेरे को मैं शराबी होने के नाते मेरा एक्सपीरियंस ओपन शटरंथ ले लो भाई साहब, मेरी तो हम तो राय भी डॉक्टर की लेते हैं, इसलिए डॉक्टर ओपिनियन लिखा हुआ है भैया। मेरी राय हुए किसी काम की नहीं है। अगर मैं राय दूंगा तो भरू, तेरी हिम्मत कैसे होगी? मैंने न्यू कमर को के घर स्पॉन्सरों को लड़ते हुए देखा है, भाभी पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे होगी? और न्यू कमर कह रहा तेरी भाभी कब बन गई भाई साहब, जब स्पॉन्सर घर में लड़ेगा जाके और वो आइसक्रीम लेके। ये चीजें जो है ना, ये बाहर आग लगाने वाली चीजें है, बारूद को तीली देने वाली बात है। ये तो क्वेश्चन भी दिल्ली वाला ये 11वां जी। Should I keep a membership a secret or reveal it in private conversation when that may help another alcoholic and therefore me? Is my brand of A so attractive than the other drunk want it? बहुत तो खुदा मैंने गूगल करके ना इनकी हिंदी लिख ली थी, वो आपने भेजा था ना मेरे को उससे। क्या अब मुझे नहीं पता कि मैं हिंदी सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोल दे रहा हूँ। क्या मुझे अपनी ए की सहायता गुप्त रखनी चाहिए या अकेले बातचीत में प्रकट कर देनी चाहिए? अगर ऐसे किसी शराबी को अ, मदद मिले, क्या मेरा ए का तरीका इतना आकर्षक है कि दूसरे शराबी भी इसको पाना चाहे? अच्छा अच्छा, अट्रैक्शन रेदर देन प्रमोशन। इस पे हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं जी। ये मेंबरशिप वालों को प्रेस मीडिया फिल्म सोशल मीडिया इस पर ध्यान रखना है यार। 100% इकोनॉमिटी हम लोगों को बना के रखनी है। ये त्याग इतना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो यार पहले एडिशन में बिल नहीं दिखता। अब ये किताब के पहले एडिशन में ही उन्होंने शंका जाहिर करी है कि यार पब्लिक लेवल पर जा, नाम मत ले, ये बोलते मैं आभारी थे मेंबर हूँ जी, क्या फर्क पड़ रहा है? और दूसरी बात, मेरे लिए नहीं भाई साहब, मेरे लिए भी ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है यार, दूसरों के लिए भी। तीसरी चीज, जो डॉक्टर बॉब बोलते थे, खासकर जब डॉक्टर बॉब से इनोनिमिटी पे पूछते थे, वो एक ही बात बोलते थे कि यार इस लेवल से अगर नीचे बचा के रखेगा ना, फिल्म रेडियो मीडिया से नीचे अगर लेवल पे, तो भी आप इनोनिमिटी ब्रेक कर रहे हो। मान लो मेरी रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में, समाज में, गली में कोई मर रहा है और मैं इनोनिमिटी की दुहाई लेके उसको मैसेज नहीं दे रहा हूँ, तो भी मैं ट्रेडिशन की ब्रेक कर रहा हूँ। और तीसरी चीज, अगर कभी भी मेरे को मौका मिले, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कभी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैंने तो खैर बाद में अपनी दुकान पे अपने मकान, मैंने तो अपनी गली में ही मीटिंग खोल दी थी डिस्पेंसरी में। मैंने अपनी गली में मीटिंग खोल दी थी, बाद में लोगों को पता लगा। अब मेरी बाइक मुझे छोड़ दो, मेरी बाइक तो ऐसा ये महीने में 10 घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो मेरे को, जैसे मैं यहाँ से पहुंचा, गर्मी में हूँ, पसीना पड़ा हुआ है, मैं कह रहा पानी पिला दी, वो कह रही पहले एक मिनट चलो, रेडी वाले ऊपर से, अच्छा शराबी शराबी को ऊपर से बोतला मार रहा है, और वो कह रही है आप अंदर जाओ, टॉयलेट स्टेपिंग कर रहे हैं। और कई बार इस प्रकार से भी मेरे को तो बड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन मेरी बाइक में मेरा बॉटम देखा हुआ है भाई साहब, 1.5 साल तक मुझे खींच खींच के इन कमरों में पहुंचाया है ना। तो मैं समझता हूँ उसके भाव को, मैं अब नाराज नहीं होता उससे, पहले तो मैं बड़ा नाराज हो जाता था। कौन जाएगा भाई, ये शराबी ऊपर से गमला फेंक रहा है, बाकी चीजें फेंक रहा है, उसने टॉयलेट स्टेपिंग करवाई दी। और इस टॉयलेट स्टेपिंग के चक्कर में आज 2-3 बंदे ए मेंबर भी हैं भाई साहब हमारी गली के। वो एक टैंकी ऊपर से फेंक दी और उसने, मतलब वो घुस गई अंदर और उसने मेरे से टॉयलेट स्टेपिंग करवा दी, बुक चल रही थी। आज वो मेंबर 3 साल सोबर है यार, हर एक मीटिंग में वो बोलता है। और ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल है जो मेरी वाइफ के द्वारा तो मैंने देखा है यार। अगर मैं इनोनोमिटी, मेरी वाइफ इनोनोमिटी बना के रखी, मेरी बिटिया है वो मेडिकल के उसमें, वो उसके पर्स में हमेशा 10-20 कार्ड होते हैं ये अपने, मतलब कई मेरे को एग्जाम्पल आते हैं जी कि ये कोई एक लड़की ने, जो एक मैडम ने कार्ड दिया, आप कहाँ होते हो? तो भैया ये रिफ्लेक्ट कैसे फैलेगा? रिकवरी घर से चालू होगी। अगर मेरे बच्चों पे, मेरी वाइफ पे, मेरे माता पिता पे या दूसरे लोगों पर मैंने अच्छी छाप छोड़ी होगी, तो वो चाहेंगे कि जैसे हमारा घर बचा, हमारा परिवार बचा, हम लोग बचे, वैसे यार दूसरा भी कोई व्यक्ति। तो ये तो है, ये अट्रैक्शन रेदर देन प्रमोशन को हम लोगों को आकर्षण के द्वारा लाना ना। प्रमोशन नहीं, प्रमोशन का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है कि हम ये नहीं कोई हैंग हुआ है और नीचे लिख देंगे ये ना आ जाए, वो तो आखिरी अदालत है, ये है वो है, इस प्रकार की चीजें हम लोगों को अप्लाई करनी जी। लास्ट क्वेश्चन। What is the real importance of me among more than a millions A? हाँ जी, लास्ट। What is the real importance of me among more than a millions A's? हाँ जी, वो सच में यार, नहीं तो पानी पी रहा हूँ, गला सूख गया।
लाखों ए मेंबरों के बीच में मेरी असली औकात क्या है, क्या हैसियत है यार, क्या औकात है मेरी। मैं बहुत स्मॉल पार्ट हूँ एल्कोहलिक एनोनिमस का, एक छोटा सा अंश। मेरे ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है ये होल के सामने। ए अच्छा, ए होल भी पूरी दुनिया के सामने, और ए होल के सामने मेरा ग्रुप, और मेरे ग्रुप के सामने मैं एक अंश मात्र हूँ एल्कोहलिक एनोनिमस में। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को अपनी ईगो, अपनी मतलब बाकी चीजें कंट्रोल में रखनी है, सारे सेक्रीफाइस करने हैं, तब मैं ये कि इन इस परंपरा को संभालूं। और थैंक यू सो मच। और टाइम बहुत ही ज्यादा जी है यार, मैंने तो आप देखा 42-43 चाहिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद राजेश जी। किसी भाई का कोई सवाल है या कोई ऐड ऑन करना चाहता है?